कहानी की स्टार्टिंग होती है पास्ट में। मुनाकाटा किसी मिशन पर निकला हुआ था और यह था मिकोटो और रेड क्लान से रिलेटेड। मुनाकाटा डायरेक्ट चॉपर से रेड क्लान के सामने ही जंप करता है और इस समय पर तोत्सुका भी जिंदा था। फिर दोनों क्लान्स के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और मुनाकाटा मिकोटो से कह रहा था कि ऐसे रेकलेस तरीके से फाइट करनी नहीं चाहिए क्योंकि उसके स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। पर जब मिकोटो उसके बातों को नहीं मानता, मुनाकाटा कहता है कि उसे भी फोर्स का यूज करना ही पड़ेगा और दोनों फुल पावर से फाइट करने लग जाते हैं। दूसरी ओर फुसिमी और याटा भी फाइट कर रहे होते हैं और बाकी जितने भी मेंबर्स थे वो भी फाइट में ही लगे हुए थे और कोई भी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं था। वहां पर कुसानागी और सेरी फाइट कर रहे थे जिसमें कि सेरी के गलत जगह पर कट लग जाती है, पर सेरी फिर भी फाइट से बैक ऑफ नहीं करती। उनके बीच में फाइट हो रही थी जो कि तोत्सुका और एना दूर से देख रहे थे और देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मिकोटो और मुनाकाटा डांस कर रहे हो। आगे हमें बताया जाता है कि ट्रेसिडेंट स्लेट्स जिनसे कि सभी किंग्स को पावर मिली है उसे कोकुजोजी यानी गोल्ड किंग जापान में लाए थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद और इसी की वजह से जापान में प्रोस्पेरिटी आई है और हर कुछ सालों के बाद किंग्स भी चेंज होते हैं। कुछ किंग्स पावर के लिए जीते हैं और कुछ इसे प्रोटेक्ट करते हुए मरते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बस देखते हैं, कुछ करते नहीं। और अभी प्रेजेंट में हम एक लड़के गोजो सुकुना को देखते हैं जो कि कुरो और नेको को टारगेट करता है, जिसको लेकर वो एक मिशन स्टार्ट कर देता है और तभी एक और लड़का एक पैरेट नेको के हाथों में देकर चला जाता है जिससे कि वहां पर एक ब्लास्ट होता है। दूसरी ओर फुसिमी और कुछ ब्लू क्लान के मेंबर्स बात कर रहे थे कि आखिर कैसे अभी उन्हें लगातार काम करना पड़ता है, रेस्ट के लिए उन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ इंसिडेंट होता ही रहता है। और अभी जो रिसेंट ब्लास्ट हुआ है उसके बाद कुरो और नेको दोनों ही चुप गए हैं और ये सारे ब्लास्ट करवा रही है ग्रीन क्लान। फुसिमी फिर बताता है कि ग्रीन क्लान ने एक साइड जंगल बनाकर रखा है जिसमें कि टाइम टू टाइम कुछ मिशंस आते रहते जिनको पूरा करने पर उन्हें जंगल पॉइंट्स मिलते हैं और जिसके पास जितने ज्यादा जंगल पॉइंट्स होते हैं उनके रैंक उतनी ज्यादा होती है और इसमें सबसे लोएस्ट रैंक ई है और सबसे हाईएस्ट है जे और जिसके रैंक जितनी ज्यादा होती है उसके पास उतनी ज्यादा ही पावर होती है। दूसरी ओर मुनाकाटा और सेरी भी ग्रीन क्लान के बारे में ही बात कर रहे थे कि ग्रीन क्लान किसी एडवांस टूल का यूज कर रही है जिससे कि उनकी आइडेंटिटी पता नहीं चल पा रही। सेरी बताती है कि कल ग्रीन क्लान को ट्रैक डाउन करते हुए उन्हें रेड क्लान मिली थी पर वहां पर ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। मुनाकाटा कुछ सोचता है और जल्दी से जल्दी सेरी को रेड क्लान से कांटेक्ट करने को कहता है। दूसरी ओर एना सो रही होती है और याटा को पता चलता है कि इन दो मेंबर्स की मुलाकात कल ब्लू क्लान से हुई थी पर कुसानागी बीच में आ गया था जिससे कि कोई फाइट वगैरह नहीं हुआ और अभी ब्लू क्लान से उनकी मुलाकात बार बार हो रही है। तभी रेड क्लान को भी कुछ दिखता है और यहाँ पर भी बिल्डिंग एडवर्टाइजमेंट पर रेड क्लान को पोक किया जा रहा था कि कैसे तोत्सुका और मिकोटो की डेथ हुई थी जिसके बाद अभी रेड क्लान पूरा ही खत्म हो चुका है। उसी बिल्डिंग में सुकुना बैठा हुआ था जो कि किसी से फोन पे बातें कर रहा था कि उन्हें इस गेम में रेड क्लान को भी ऐड कर देना चाहिए जिससे कि और भी ज्यादा मजा आएगा। याटा फिर जल्दी से एक बिल्डिंग में पहुंचता है जहां पर कि फुसिमी पहले से ही मौजूद था क्योंकि उन दोनों को ही एक मैसेज मिली थी जिसमें कि इस बिल्डिंग का एड्रेस दिया गया था और दोनों को ही पता है कि ये एक ट्रैप है पर वो फिर भी यहाँ पर आए हैं ताकि उन्हें कुछ जानकारी मिल सके। और फिर बातों बातों में फुसिमी और याटा के बीच में फाइट हो जाती है क्योंकि फुसिमी लगातार याटा को उकसाए जा रहा था। पर तभी ब्लू क्लान और रेड क्लान दोनों ही पहुंचते हैं जिससे कि दोनों ही पीछे हटते हैं। सेरी फिर कुसानागी को रेड क्लान को लेकर पीछे हट जाने को कहती है क्योंकि वो और ब्लू क्लान खुद इस केस को सॉल्व करेंगे पर कुसानागी मना करता है क्योंकि वो बताना चाहता है कि उनके साथ जो पंगा लेता है कि आखिर उनका क्या हल होता है। और वो देखते हैं कि मुनाकाटा और एना को मारने पर उन्हें 1 लाख जंगल पॉइंट मिलेंगे और कुसानागी और सेरी को मारने के लिए 6000 और याटा और फुसिमी के लिए 3 और 4000 पॉइंट मिलेंगे। इसलिए वो सभी मेंबर्स उनके ऊपर बॉम्ब्स को फेंकने लग जाते हैं पर दोनों ही क्लान्स को कुछ भी नहीं हुआ था। और हमें अभी ये भी पता चलता है कि रेड क्लान के नए किंग और कोई नहीं बल्कि एना है। इसके बाद दोनों ही क्लान्स मिलकर ग्रीन्स को मारने लग जाते हैं और टारगेट ये है कि आखिर कौन ज्यादा ग्रीन्स को मार पाता है। वहीं पर एक ग्रीन वहां से भाग आया था पर सामने थे कुरो और नेको जो कि उसे जानकारी लेने आए थे। कुरो उसे मारकर डाउन कर देता है और पूछता है कि आखिर ये सारे ऑर्डर्स कौन दे रहा है, यूकारी या फिर किंग, और ये भी कि आखिर यासिरो कहाँ पर है। पर तभी मिशन फेल होने की वजह से उस लड़के के सारे जंगल पॉइंट्स गायब हो जाते हैं और वो बैठकर रोने लग जाता है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं पता है। कुरो समझ जाता है। दूसरी ओर सुकुना नोटिस करता है कि ब्लू क्लान यानी मुनाकाटा की स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी अभी टूटती जा रही है जो कि बहुत ही अच्छी खबर है उसके लिए। पर इसके बाद ही हम लोग यासिरो को देखते हैं जो कि अपने एयरशिप से जंप करता है पर इस बार खुद के मर्जी से।
नेक्स्ट सीन में कुरो ब्लू क्लान आया हुआ था क्योंकि मुनाकाटा ने ही उसे मिलने यहाँ पर बुलाया था, पर नेको नहीं आई क्योंकि वो यहाँ पर आना ही नहीं चाह रही थी। कुरो फिर मुनाकाटा के ऑफिस में जाता है बात करने। मुनाकाटा पहले शुक्रिया कहता है उसके हेल्प के लिए और वो रिलीफ भी हुआ था कि वो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। कुरो पूछता है कि क्या उन्हें टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सिल्वर क्लान्समैन है। मुनाकाटा बताता है कि ग्रीन क्लान सिल्वर किंग को ढूंढ रही है और सबसे ज्यादा चांसेस है कि उन दोनों को सिल्वर किंग के बारे में पता होगा, इसलिए मुनाकाटा आगे बताता है कि ग्रीन क्लान में भी ग्रीन क्लान्समैन है, पर बस कुछ ही हैं जो कि ग्रीन किंग से मिल चुके हैं। नगारे जो कि ग्रीन किंग है वो एक सोशल नेटवर्क जंगल को यूज करता है। इसमें सबसे लो रैंक ई होती है और सबसे हाईएस्ट रैंक जे होती है, और जो भी लोग मिशन को पूरा करते हैं वो बस पावर ही चाहते हैं जो कि टेम्पोररी होती है, और अगर कोई भी मिशन फेल हो जाता है तो उनकी पावर भी उनसे छीन ली जाती है। पर कुछ ऐसे भी हाईएस्ट रैंक के लोग हैं जिनके पास परमानेंट पावर होती है, जिन्हें खुद नगारे ने पावर दी हुई है, और उन्हीं में से ही एक है यूकारी जिसको कि कुरो जानता है। मुनाकाटा फिर पूछता है कि क्या सिल्वर किंग ने स्लेट्स के बारे में कुछ बताया था, तो कुरो मना करता है क्योंकि यासिरो के मेमोरीज वापस आने के बाद उन्हें इस सब के बारे में बात करने का कोई भी टाइम नहीं मिला था, और अभी गोल्ड किंग भी मिसिंग हो चुके हैं, इसलिए मुनाकाटा स्लेट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। फिर वहाँ पर बात खत्म करके कुरो जा रहा था तो मुनाकाटा कहता है सिल्वर क्लान की खुद की कोई भी टेरिटरी नहीं है, इसलिए अगर नेको और कुरो चाहते हैं तो वो ब्लू क्लान के बेस में रह सकते हैं और उनके सेफ्टी की गारंटी खुद मुनाकाटा लेगा, पर कुरो फिर भी मना करता है। अगले सीन में मुनाकाटा फुसिमी को बताता है कि कुरो अभी बिल्डिंग से बाहर जा रहा है, तो जल्दी से जाकर उस पर नजर रखो क्योंकि ग्रीन क्लान उसके ऊपर अटैक कर सकती है। ये कहने के बाद मुनाकाटा मियाशिरा टावर जा रहा था, और वहीं पर मुनाकाटा भी ज्यादातर समय बिताता है क्योंकि वहीं पर स्लेट्स को रखा गया है। कुरो यहाँ पर निकलते हुए एक आदमी जेंजो से मिलता है, पर तभी सेरी आती है जो कहती है कि उसे जेंजो से कुछ बातें करनी है। जेंजो पहले हबारी जिन यानी प्रीवियस ब्लू किंग का राइट हैंड हुआ करता था, और जेंजो बस एक ही है जिसको कि मुनाकाटा ने प्रीवियस ब्लू किंग के टीम से रखा है। सेरी से हमें पता चलता है कि 14 साल पहले काकुसो क्रेटर इंसिडेंट सोर्ड ऑफ डेमोकस के गिरने की वजह से हुआ था, और उसे डिजास्टर में जेंजो का बायां हाथ कट गया था, पर जेंजो ही था जिसकी वजह से जापान में तबाही कम हुई थी। तभी के रेड किंग के अनस्टेबल डेमोकस की वजह से हबारी जिन जो कि ब्लू किंग थे वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, पर ब्लू किंग का सोर्ड ऑफ डेमोकस नीचे गिरकर टूट पाता उसे पहले ही जेंजो ने खुद अपने किंग को मार दिया था ताकि जापान में ज्यादा तबाही ना हो। अभी सेरी जानना चाहती है कि एक्स ब्लू किंग के सोर्ड ऑफ डेमोकस के गिरने से पहले क्या उसमें कुछ चेंजेस आए थे, क्योंकि सेरी को मुनाकाटा की बहुत ही फिक्र हो रही है, क्योंकि मुनाकाटा जब से मियाशिरा टावर जाने लगा है वो जब भी वहां से वापस आता है सेरी उसमें कोई ना कोई चेंजेस को महसूस कर पाती है, और सेरी को लगता है कि मुनाकाटा ने जेंजो को इसलिए रखा है ताकि अगर वो अनस्टेबल हो जाए और कुछ अनहोनी हो जाए तो जेंजो कुछ होने से पहले ही उसे मार दे। जेंजो बताता है कि यह काम उसका नहीं है, यह काम सेरी का है जो कि मुनाकाटा के राइट हैंड है। यहाँ पर नेको एना के मार्बल से यासिरो को देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक बार नेको को इसका यूज करके यासिरो दिखा था जो कि बिल्कुल सही था, और एना भी इस बात को कंफर्म करती है कि उसने देखा होगा, और वो श्योर है कि नेको और यासिरो दोनों ही कनेक्टेड है, और शायद यासिरो भी उसे देख रहा होगा। पर नेको के बिहेवियर की वजह से याटो को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और नेको के प्रेजेंस यहाँ पर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, पर नेको को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर अभी बात है कि आखिर ग्रीन क्लान अभी क्या कर रही होगी, और आखिर उन लोगों का प्लान भी क्या है। याटा को तो एना की फिक्र हो रही थी क्योंकि एक बार एना पर अटैक हो चुका है, पर अभी एना रेड किंग है और वो सेफ रहेगी ऐसा कहती है। वो मिकोटो जितनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं है पर वो फिर भी ठीक रहेगी। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिकोटो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, तो तोसुका उसे शांत करता है और एना भी उसी के साथ ही थी। तोसुका ने तब कहा था कि पावर एक मॉन्स्टर है, अगर तुम उसे प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हो तो वो तुम्हारा दोस्त भी बन जाता है, पर अगर तबाही के लिए यूज करते हो तो ये तुम्हारा दुश्मन भी बन जाएगा। और एना अभी रेड किंग इसलिए बनी है क्योंकि वो सभी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। याटा भी कहता है कि वो एना को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो ऐसा कोई बनना चाहता है जिस पर कि एना भरोसा कर सके। नेको फिर कहती है कि जब यासिरो वापस आ जाएगा वो उसे यहाँ पर लेकर आएगी ताकि यासिरो एना का बहुत कुछ सिखा सके। कुसानागी फिर सभी लोगों के लिए डेजर्ट्स लेकर आता है, जिससे कि नेको बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी और वो बहुत ही खुशी खुशी खा रही थी। एना फिर नेको को ऑफर करती है कि नेको और कुरो दोनों यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि उनके पास उनका कोई भी बेस नहीं है, तो जब तक यासिरो वापस नहीं आता है तो दोनों यहाँ पर बिल्कुल सेफ रह सकते हैं। नेको शुक्रिया कहती है पर वो फिर मना भी करती है। नेक्स्ट सीन में कुरो और नेको स्कूल जा रहे थे क्योंकि दोनों डोरम को अपना घर मानते हैं।
अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है यूकारी और सुकुना पर, जहाँ पर सुकुना कह रहा था कि अभी रेड क्लैन के जुड़ने के बाद चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो चुकी हैं। और सुकुना ने मुनाकाटा के स्वॉर्ड को भी नोटिस करी, जिसकी कंडीशन बिगड़ती ही जा रही है। यूकारी फिर कुरो की बात पूछता है कि वो कैसा है। एक्चुअली कुरो और यूकारी दोनों ही मास्टर इचिगन के स्टूडेंट्स हैं और दोनों ही एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। तभी युवा आते हैं जो कि घर के सारे काम वगैरह करते हैं। यूकारी और सुकुना फिर यासुरो के बात कर रहे थे कि आखिर वो जिंदा है भी या नहीं। तभी नगारे जो कि ग्रीन किंग है वो कहता है कि सिल्वर किंग आएगा और वो उसे मिलना भी चाहता है। पर यूकारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यासुरो वापस आता है या नहीं और नगारे उसके साथ क्या करता है। वो तो बस न्यू वर्ल्ड को देखना चाहता है जो कि नगारे क्रिएट करेगा कह रहा है। सुकुना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आने वाले गेम्स को लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होंगी। युवा फिर पूछते हैं कि आखिर वो सिल्वर क्लासमेट्स को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। नगारे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो रेड क्लैन और ब्लू क्लैन से कनेक्शन रख रहे हैं, जिससे कि उसे चिंता हो रही है। नगारे फिर यूकारी को मिशन देता है कि कुरो और नेको को खत्म कर दो। यूकारी भी खुश था, पर उसे लगा नहीं था कि वो कुरो से इतनी जल्दी फाइट करेगा। सुकुना कहता है कि वो भी चलेगा क्योंकि वो देखना चाहता है कि आखिर कुरो कितना ज़्यादा ताकतवर है। नगारे कहता है कि कुरो को मार दो चलेगा, पर आमेनो मियाबी को मत मारना, उसे जिंदा ही लेकर यहाँ पर आना, क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। नगारे आगे बताता है कि वो अपना पेशेंस खोता जा रहा है, पर वो देखना चाहता है कि सिल्वर किंग इस गेम को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। अगर वो गेम को कंटिन्यू करना चाहता है तो वो ज़रूर अपने क्लासमेट्स को बचाने आएगा, और नगारे को इसी चीज़ का जवाब चाहिए। यहाँ पर नेको और कुरो लंच कर रहे थे और नेको खाने से पहले यासुरो को भी ऑफर कर रही थी और नेको खाने से पहले यासुरो को भी ऑफर कर रही थी। कुरो आगे कहता है कि अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है। उनका रूम बहुत ही ज़्यादा भरता जा रहा है, क्योंकि वो जब भी बाहर जाते हैं वो कुछ ना कुछ लेकर वापस आते हैं जो कि उन्हें यासुरो की याद दिलाता है। वहीं पर याटा कुछ ग्रीन्स को मारकर वापस आया था, पर वो बहुत ही थक गया था क्योंकि ग्रीन्स को खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कुसानागी फिर दिखाता है कि वो एक अननोन पीडीए का यूज करके जंगल को चेक कर रहा था, जहाँ पर उसे याटा की बाउंड्री दिखती है जो कि 3000 की है और फुसिमी की 4000 की, जो देखकर याटा सह नहीं पा रहा था कि आखिर फुसिमी की बाउंड्री उससे ज्यादा कैसे हो सकती है। तो कुसानागी बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि फुसिमी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में बेहतर है। तब एना कहती है कि वो नेको को कोई चीज़ लौटाने जा रही है जो कि वो यहाँ पर कल भूल गई है। तो याटा कहता है कि वो मुझे दो, मैं उसे वापस करके आता हूँ, क्योंकि एक किंग को ऐसे छोटे मोटे काम करने नहीं चाहिए। और याटा ने पहले भी कहा था कि वो कोई ऐसा बनना चाहता जिस पर कि एना भरोसा कर सके। पर जब याटा देखता है कि नेको अपना अंडरवेयर लेना भूल गई है, वो तो बिल्कुल शर्मा गया था। वो तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये काम कैसे करेगा। फिर हम यूकारी और सुकुना को देखते हैं जो कि स्कूल में एंटर कर चुके थे। यूकारी बताता है कि कुरो उसका जूनियर था, तो उसे मारने का काम उसी का है, और अगर बीच में कोई आता है इवन सुकुना भी, तो वो सुकुना को भी नहीं छोड़ेगा। सुकुना को तब एक कॉल आती है और सुकुना कहीं पर जाने के लिए निकलता है। इतने में याटा भी स्कूल आ चुका था नेको को उसके चीज लौटाने, पर उसे बहुत ही शर्म भी आ रही थी। पर उसे तभी वहाँ पर फुसिमी दिखता है। फुसिमी पूछता है कि क्या तुम फिर से आइलैंड पर कब्जा करने आए हो। याटा कहता है कि बकवास मत करो। याटा आगे फुसिमी को शुक्रिया कहता है, क्योंकि जब एना को अगवा किया गया था, जब एना किंग नहीं बनी थी, तब अगर फुसिमी उन्हें एना कहाँ पर है उसकी जानकारी नहीं देता तो वो शायद ही एना को वहाँ से वापस ला पाते। तब सुकुना वहाँ पर आता है जो कहता है कि वो दोनों को यहाँ पर मारकर 7000 पॉइंट्स लेने आया है। और फुसिमी को भी सुकुना के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। सुकुना तो खुश है कि उसे यहाँ पर बहुत ही इजीली 7000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। दूसरी ओर यूकी एक लड़की को लेकर कुरो के पास आई हुई थी, जो कि कुरो को एक लव लेटर देना चाहती है, और वह बड़ी हिम्मत करके कुरो को लेटर दे भी देती है। पर कुरो जब लेटर को पढ़ता है, ये लेटर यूकारी ने भेजा हुआ था, और इस मिशन को पूरा करने पर उस लड़की को कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं। और कुरो समझ चुका था कि आखिर यूकारी यहाँ पर उसके लिए क्यों आया है, पर वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता कि यूकारी एक लड़का है और वो यहाँ पर क्यों आया है। कुरो फिर डायरेक्ट ब्रिज के एंड पर आ जाता है जहाँ पर यूकारी ने उसे बुलाया था। यूकारी कहता है कि बहुत दिनों बाद मिलकर बहुत ही खुशी हुई। कुरो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। यूकारी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ पर सब कुछ सेटल करने आया हूँ। और वो डायरेक्ट ही कुरो पर अटैक कर देता है, और कुछ अटैक्स करने के बाद यूकारी कहता है कि कुरो की स्किल अभी बहुत ही ज़्यादा लैग करती है, पर कुरो ने फिर भी यहाँ पर आकर बड़ी हिम्मत दिखाई है जिसके वो तारीफ करता है। पर कुरो कहता है कि यह आइलैंड उसका मास्टर यासुरो का है और वो किसी भी हाल में किसी भी ग्रीन को अंदर जाने नहीं देगा। पर यूकारी बताता है कि मेरे लोग पहले से अंदर जा चुके हैं। नेको तभी मदद के लिए एक इल्यूजन को क्रिएट करती है, पर यूकारी इसे बहुत ही इजीली तोड़ देता है, जिससे कि अभी नेको रिस्क पर आ चुकी थी।
और इसको लेकर कुरो को बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा था कि अभी नेको का क्या होगा। पर युकारी कहता है कि चिंता मत करो, क्योंकि वो नेको को कुछ भी नहीं करेगा, वो तो उसे जिंदा पकड़ कर लेकर जाएगा, क्योंकि नगारे ने ऐसा करने को कहा था, आमेनो मियाबी को जिंदा पकड़ के लाना। कुरो तभी गुस्से में हमला करने लग जाता है, पर युकारी उसके हर हमले को डॉज और डिफेंड बहुत ही ज्यादा इजीली कर रहा था। पर कुरो अपनी पूरी कोशिश करने में लगा हुआ था, पर वो फिर भी कुछ कर नहीं पाता। युकारी तब बताता है कि स्कूल के बच्चों ने जंगल पॉइंट्स के लिए सुकुना को अंदर जाने दिया है, यानी कि ये आइलैंड ऑलरेडी उन लोगों का हो चुका है, क्योंकि सभी बच्चे ग्रीन्स बनकर जंगल पॉइंट्स को हासिल करना चाहते हैं। दूसरी ओर फुसिमी और याटा एक ही साथ सुकुना से फाइट कर रहे थे, पर सुकुना उन्हें बहुत ही इजीली ओवरपावर कर रहा था। तब युकारी कुरो को डाउन कर देता है और उसके गले पर स्वॉर्ड रखता है, पर कुरो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर वह यहाँ पर जीतने के लिए कुछ कर भी नहीं सकता है। और नेको ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही थी और वो यासिरो का नाम चिल्लाती है और कहती है कि हमारी मदद करो। और तभी यासिरो आसमान से नीचे जंप करता है और कहता है कि तुम मेरे ही इलाके में आकर मेरे ही आदमियों को चोट पहुंचाना चाहते हो, नगारे तुम कभी नहीं बदलोगे। और ये सारी चीजें नगारे भी देख रहा था इस पेरेड के आंखों से, और वो बहुत खुश भी हुआ था क्योंकि यासिरो वापस आ चुका है और वो उसके गेम को ज्वाइन करेगा ही करेगा। दूसरी ओर याटा और फुसिमी अपना पूरा जोर लगा रहे थे, पर सुकुना को उन्हें रोकने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और फाइट करते हुए बीच में सुकुना को मौका मिल जाता फुसिमी को डेथ ब्लो देने का, पर बीच में याटा आकर उसके जान बचा लेता है। तब दोनों की ही नजर यासिरो के स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेस पर पड़ती है और दोनों ही समझ जाते हैं कि 1 साल के बाद फाइनली यासिरो यानी सिल्वर किंग वापस आ चुका है। युकारी यहाँ पर पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि ग्रीन किंग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, पर वो इस पेरेड के थ्रू बात करेंगे। नगारे पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो कब से ही इस समय का इंतजार कर रहा था। नगारे बताता है कि यासिरो का वापस आ जाना उसके लिए सक्सेस है, क्योंकि यासिरो भी अभी इस गेम का पार्ट बन चुका है और इसी चीज के लिए ही उसने युकारी को कुरो को मारने भेजा था, ताकि यासिरो कुरो को बचाने के बहाने सबके सामने आ ही जाए। और अभी नगारे ऑर्डर देता है कि अभी इस मिशन को यहीं पर बंद करके वापस आ जाओ। युकारी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वो किंग की बात मान ही लेता है और वो सुकुना को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है, पर उसे भी ऐसे इजी पॉइंट्स को छोड़ के जाने में बहुत ही बुरा लग रहा था। युकारी फिर कुरो को नेक्स्ट टाइम के लिए वार्निंग देकर चला जाता है। यासिरो फिर पूछता है कि कुरो क्या तुम ठीक हो, पर वो कुछ कह पाता। नेको उसके ऊपर जंप करके यासिरो को हक करती है और कहने लगती है कि तुम इतने दिन कहाँ पर थे, तुम इतने लेट क्यों आए, तुम्हें पता है हम लोग तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढ रहे थे और बीच में ग्रीन्स भी आ गए थे, पर मैंने कभी ढूंढना बंद नहीं किया। और नेको फिर रोने भी लग जाती है। कुरो भी यासिरो के वापस आने से इमोशनल हो गया था, पर वो ये चीज दिखाता नहीं, पर वो ये जरूर कहता है कि तुम जिंदा हो ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई, और अब तक जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में लगभग यासिरो को सब कुछ पता है और वह बैकग्राउंड में रहकर ही सब कुछ ठीक करना चाह रहा था, पर ग्रीन्स के एक्शन की वजह से उसे सामने आना ही पड़ा। कुरो कहता है कि अगर यासिरो पहले आ जाता और सारी जरूरी जानकारी प्रोवाइड करता तो शायद सिचुएशन इतना ना बिगड़ता। नेक्स्ट सीन में कुरो पूछ रहा था कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि यासिरो ने कुछ तो सोचा होगा। यासिरो बताता है कि ग्रीन्स अभी तक एक पोटेंशियल थ्रेट थे, पर वो अभी जिस लेवल पर आ चुके हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो तीनों शायद ग्रीन्स का कुछ कर पाएंगे। पर उसके पास एक आइडिया है और वो याटा और फुसिमी को अपने अपने किंग्स को एक मैसेज भेजने को कहता है। और अगले ही सीन में एना मुनाकाटा अपने टॉप लोगों के साथ यासिरो के कमरे में आ चुके थे और वो यहाँ पर आए हैं एक मीटिंग के लिए, और बिल्डिंग के बाहर रेड क्लान और ब्लू क्लान प्रोटेक्शन के लिए खड़े हुए हैं। यासिरो फिर पहले खुद को इंट्रोड्यूस करता है और फिर यूकी सभी लोगों के लिए चाय लेकर आई थी, जिसके लिए यासिरो उसे शुक्रिया कहता है। और यूकी यासिरो को इसलिए जानती है क्योंकि नेको और कुरो हमेशा उसके बारे में बातें किया करते रहते थे। मुनाकाटा फिर पूछता है कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है। यासिरो कहता है कि वो यहाँ पर ग्रीन्स के बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि अभी समय आ चुका है कि उन तीनों को मिलकर काम करना होगा। और यासिरो ये भी रिवील करता है कि गोल्ड किंग की डेथ हो चुकी है, जिसका सभी को ही बुरा लगता है, पर यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रीन्स इतने ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि गोल्ड किंग ही ऐसे थे जिससे कि उन्हें बहुत ही ज्यादा डर था, पर अभी ग्रीन्स अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तब कुसानागी पूछता है कि यासिरो तो खुद फर्स्ट किंग है, तो क्या ग्रीन्स उसे नहीं डरते। यासिरो बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो गोल्ड किंग की तरह कोई भी डायरेक्ट थ्रेट नहीं देता, उसे बस स्लेट्स की नॉलेज है जो कि ग्रीन्स को चाहिए। पर यासिरो का एटर्नल होना उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल बनाता है, इसलिए वो यासिरो को 1945 से सामने आने नहीं दिए थे। पर जब गोल्ड किंग की डेथ हो रही थी उन्हें काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाए
पर अभी यासिरो डिसाइड कर चुका है कि वो इस बार तो पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। एना और मुनाकाटा पूछते हैं तो क्या इसका मतलब अभी उन तीनों को मिलकर एक साथ ही काम करना होगा, क्योंकि पावरफुल गोल्ड किंग की डेथ हो चुकी है। और मुनाकाटा इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि जापान को प्रोटेक्ट करना उनका ही काम है, और अगर यह काम करने में उन्हें 2 किंग्स की हेल्प मिलती है तो यह और भी ज्यादा अच्छा होगा। और फिर एना भी इस टीमिंग के लिए मान जाती है और कोई भी ओपोज नहीं करता। पर फुसिमी को यह आइडिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट सीन में सेरी कुसनागी से किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रही थी कि उसका क्या करना है। इस तरफ जब मुनाकाटा बाहर जा रहा था, यासिरो कुछ बात करने आता है और कहता है क्योंकि अभी मुनाकाटा स्लेट्स का इंचार्ज है और वही उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो जानना चाहता है कि मुनाकाटा को स्लेट्स के बारे में क्या क्या पता है। मुनाकाटा कहता है कि उसे सिल्वर किंग जितना तो नहीं पता है, पर उसे एक रफ आइडिया है। यासिरो कहता है कि अगर मुनाकाटा चाहे तो वो मुनाकाटा के बदले स्लेट्स के ऊपर नजर रख सकता है। पर मुनाकाटा इस बात से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या वो किसी ऐसे पर भरोसा कर सकता है जो कि पहले भी एक बार भाग चुका है। पर अगर ग्रीन क्लान के मामले में यासिरो हेल्प करने के लिए आता है तो मुनाकाटा इस हेल्प को स्वीकार करेगा। और फिर मुनाकाटा के जाने के बाद कुरो और नेको बाहर आते हैं, जो कि पीछे खड़े रहकर सारी बातें सुन रहे थे। और नेको को मुनाकाटा पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था यासिरो से अच्छे से बात ना करने के लिए। पर यासिरो को मुनाकाटा की बातें बुरी नहीं लगी थी और उसने तो डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो इस बार डर के नहीं भागेगा। अगले सीन में ब्लू क्लान और रेड क्लान एक साथ ही मिलकर ग्रीन से फाइट कर रहे थे और प्लान ये है कि ब्लू क्लान ग्रीन्स को अलग अलग करेगी और रेड क्लान उन्हें खत्म करेगी। और ये चीज़ काफ़ी अच्छे से काम भी कर रही है। पर कुछ ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि उन्हें रेड क्लान के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। फुसिमी फिर वहाँ पर पुलिस वैन लेकर आता है और जो भी ग्रीन्स यहाँ पर पड़े हुए थे उन्हें वैन में रेड क्लान लोड कर देती है, और जो भी ग्रीन्स यहाँ पर हत्थे चढ़ गए थे उन्हें रेड क्लान वैन में लोड कर देती है। पर ये दोस्ती वाली चीज़ फुसिमी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी ओर कुरो नेको को एक कमरे में जाने से रोक रहा था जिस कमरे में अभी यासिरो है, और ये कमरा है गोल्ड किंग का जहाँ पर गोल्ड किंग रहा करते थे। और ये पहली बार है जब यासिरो उनके कमरे में आया है। यासिरो के हाथों में कुछ रिसर्च पेपर्स थे जिनको कि यासिरो के सिस्टर ने ही रेडी करे थे और एक लाइब्रेरी में डाल दिया था, जो कि रिसेंटली ही कुसानागी को एक लाइब्रेरी से मिली है। और कुसानागी ने ये चीज़ यासिरो को दे दिया और यासिरो को उन पेपर्स में उन लोगों की एक ओल्ड फोटो भी मिलती है। यासिरो इसके बाद बाहर आ जाता है और कुरो पूछता है कि क्या काम हो गया, तो यासिरो हाँ कहता है। तब गोल्ड किंग के क्लासमेट्स आते हैं जो बताते हैं कि वह गोल्ड किंग के डाइंग ऑर्डर के तौर पे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए यासिरो उन्हें परमिशन दे देता है और गोल्ड किंग के अंडर में इतनी ज़्यादा सर्व करने के लिए उन्हें शुक्रिया भी कहता है। फिर वहाँ से आते हुए कुरो कह रहा था कि अगर गोल्ड क्लान के लोग भी फाइट में मदद करते तो काफ़ी अच्छा रहता। पर यासिरो बताता है कि वो सभी स्लेट्स और कंट्री को मैनेज करने का काम करते हैं और इतने ज़रूरी लोगों को फाइट में लाकर रिस्क में डालना नहीं चाहिए। कुरो फिर पूछता है कि क्या भी मुनाकाटे स्लेट्स का इंचार्ज रहेगा, तो यासिरो पूछता है कि क्या तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम उससे हार गए थे। और नेको भी कहती है कि कुरो तो बहुत ही बुरी तरह हार गया था, पर कुरो बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट सीन में मुनाकाटा प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्म करता है कि अभी वो सभी स्लेट्स को प्रोटेक्ट करेगा और ये ड्यूटी अभी ब्लू क्लान की होगी। और क्योंकि गोल्ड क्लान के पास पहले पावर थी कि वो सरकार को कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं, तो इसका मतलब अभी यह पावर ब्लू क्लान के पास भी होगी। पर मुनाकाटा एश्योर करता है कि वो पावर का कोई भी गलत यूज नहीं करेगा, वो बस इसका यूज ग्रीन्स को खत्म करने के लिए करेगा। और पीएम को इसके लिए हाँ कहना पड़ता है क्योंकि और कोई चॉइस ही नहीं थी। दूसरी ओर कुसानागी कह रहा था कि ब्लू क्लान के साथ पार्टनरशिप काफी अच्छा जा रहा है। याटा वहीं पर बैठा हुआ था, पर वो तो चाहता है कि चलकर ग्रीन से फाइट करे। पर कुसानागी समझाता है कि उसे एज ए बैकअप रखा गया है ताकि अगर यहाँ पर बाई चांस कोई भी इमरजेंसी आ जाती तो याटा कुछ काम आ पाए। कुसानागी आगे बताता है कि स्कूल इंसिडेंट के बाद से ही ग्रीन किंग बहुत ही ज्यादा शांत हो गया है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। और एना भी कहती है कि ब्लू और रेड क्लान जिस तरह काम कर रहे हैं, अगर ग्रीन किंग कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता चल जाएगा। पर सच बात यह है कि वो तो अभी बस अपने पावर्स को ही बचा रहा है। पर याटा कहता है कि डरने की क्या बात है, क्योंकि उनके पास 3 किंग्स हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ग्रीन किंग कुछ भी कर नहीं पाएगा। पर कुसानागी कहता है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा। तभी पास्ट में यासिरो कुसानागी को कह रहा था कि एना को कहना कि वो मुनाकाटा पर नजर रखे, क्योंकि मुनाकाटा भी मिकोटो की तरह अनस्टेबल होने लगा है और उसका डैमेज डेमो का सभी लोगों ने देखा है, इसलिए उन्हें हाई अलर्ट पर रहना होगा। अब प्रेजेंट में कुसानागी कह रहा था कि ग्रीन्स को खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। एना तब कहती है कि स्लेट्स की वजह से वो मिकोटो और बाकियों से मिल पाई, पर अगर स्लेट्स की वजह से मिकोटो का वो हल होता है तो दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि नेको यासिरो को ढूंढ रही होती है
तो कुरो कहता है कि वो किसी काम से बाहर गया है और नेको ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि वो यहाँ पर अकेली हो चुकी है। यासिरो एक्चुअली बिल्डिंग के रूफटॉप पर सोया हुआ था। तभी नगारे पैरेट का यूज करके यासिरो से बात करने आता है और नगारे के पास यह फ्रीडम है कि वो किसी भी चीज का यूज करके कम्युनिकेट कर सकता है। नगारे आगे बताता है कि वो यासिरो के रिटर्न का इंतजार कर रहा था ताकि वो उसे एक प्रपोजल दे सके और प्रपोजल ये है कि यासिरो उन्हें ज्वाइन कर ले। यासिरो कहता है कि उसे लग रहा था कि नगारे उन तीनों को ही ज्वाइन करेगा, पर नगारे बताता है कि बस वही दोनों, वो दोनों मिलकर दुनिया को आगे इवोल्यूशन की तरफ ले चलेंगे। और यासिरो ने 70 साल पहले यही सपना देखा था और स्लेट्स में इतनी ज्यादा पावर है कि वो इवोल्यूशन को बहुत ही ज्यादा तेज कर सकते हैं। पर गोल्ड किंग ने अभी तक इस चीज को दबा कर रखा था, जिससे कि स्ट्रेंज भी बहुत ही ज्यादा कम पैदा हुए थे और गोल्ड किंग ने नए किंग्स के जन्म को भी कैंटो एरिया में बंद करके रखा था। पर अगर वो इस ग्रेट पावर को रिलीज कर देते हैं तो इवोल्यूशन बहुत ही ज्यादा फास्ट हो सकेगा। सभी लोगों के पास किंग की पावर होगी और वो सभी बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। और यही सपना नगारे का है जो कि पहले यासिरो का था, इसलिए वो चाहता है कि यासिरो उन्हें ज्वाइन करे ताकि कोई भी उन्हें रोक ना पाए। पर तभी यासिरो को गोल्ड किंग की याद आती है और वह मना कर देता है कि वो ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि 70 साल के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। पर नगारे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर यासिरो उसे ज्वाइन करना नहीं चाहता है उसे बस अब स्लेयर्स को फोर्सफुली लेना होगा। ब्लू किंग जिसे लगता है कि वो स्लेयर्स के पावर को कंट्रोल करके रख सकता है गोल्ड किंग की तरह, तो वो गलत है और वो बहुत ही जल्दी थक जाएगा, जिसके बाद वो बहुत ही इजीली स्लेयर्स को ले सकते हैं। पर क्योंकि यासिरो अभी वापस आ चुका है तो उसे प्लान में चेंज करना पड़ा है और वो अभी फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। यासिरो फिर पूछता है कि क्या कलरलेस किंग ने जो भी कुछ किया था क्या वो नगारे ही करवा रहा था, तो नगारे हाँ कहता है और वो ये भी कहता है कि उसने ही कलरलेस किंग को भेजा था। और अभी यासिरो नगारे के ऊपर भरोसा कर सकता है कि नगारे उसके सपने को पूरा करेगा। यासिरो कहता है कि अगर मैं तुम्हें रोकूं तो नगारे कहता है कि वो एक वॉर के लिए बिल्कुल रेडी है। अगले सीन में नगारे बता रहा था कि वो 24 दिसंबर को अटैक करेंगे, जिसमें वो अपने पूरे पावर का यूज कर देंगे और वो रेजिडेंस स्लेयर्स को हासिल करके अपना सपना पूरा करके ही रहेंगे। अभी स्लेयर्स को मियासिरा टावर में रखा गया है और मुनाकट अभी तक स्लेयर्स को कंट्रोल करके उसे गलत साबित कर चुका है। और क्योंकि अभी रेड किंग यासिरो और मुनाकटा टीमिंग करके टावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो अभी स्लेयर्स को लेने के लिए उन्हें टावर के ऊपर अटैक करना ही पड़ेगा, जिसके बाद वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे। यूकारी पूछता है कि क्या नगारे डरा हुआ कि उसके सामने 3 किंग है, क्योंकि उसने कभी भी इससे पहले किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले ऐसी कोई भी मीटिंग नहीं करी थी। नगारे बताता है कि उनके आगे चैलेंज तो बहुत ही बड़ा है पर वो इतना भी नहीं है कि वो डर जाए। नेक्स्ट सीन में यासिरो ने रेड और ब्लू क्लान को स्कूल में एक मीटिंग के लिए बुलाया हुआ था, पर यासिरो समझ पा रहा था कि बहुत क्लान्स उसके लीडर बनने को लेकर खुश नहीं है। तब कुसनागी पूछता है कि क्या वो सियोरे की ग्रीन क्लान टावर के ऊपर अटैक करेगी ही, तो यासिरो हाँ कहता है और अगर नगारा स्लेयर्स को हासिल कर लेता है तो फिर वो स्लेयर्स के पावर सभी लोगों को दे देगा ताकि मैनकाइंड बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो सके। कुसनागी तब ब्लू और रेड क्लान दोनों की तरफ से कहता है कि वो दोनों ही क्लान से डाउट में है कि यासिरो इस मिशन को लीड कर भी पाएगा या नहीं। तब कुरो आगे आकर कहता है कि यासिरो इस टास्क के लिए बिल्कुल बेस्ट है, उसके पास दिमाग है और वो काफ़ी अच्छा जजमेंट भी ले पाता है, तो वो इस मिशन को लीड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यासिरो बताता है कि वो इस मिशन को इसलिए लीड करना चाहता है क्योंकि उसे नगारे के बारे में सब कुछ पता है। पर याटा पूछता है कि कैसे, क्योंकि वो तो अभी तक आसमान में था, तो क्या इसका मतलब वो ग्रीन किंग से मिला हुआ है। यासिरो कहता है कि एक टाइम पर नगारे ने खुद गोल्ड किंग को चैलेंज करी थी और यासिरो को इसकी पूरी जानकारी है कि वहाँ पर क्या क्या हुआ था। पर सेरी पूछती है कि ग्रीन किंग ऐसा कोई भी रेकलेस काम क्यों करेगा, तो यासिरो कहता है कि वो काम कोई रेकलेस नहीं था। नगारे ने गोल्ड किंग को एक इक्वल बैटल दी थी और वो गोल्ड किंग को इसलिए हराना चाहता था ताकि वो गेम के मेन बॉस से फाइट कर सके। पर क्योंकि गोल्ड किंग अभी नहीं रहे इसलिए यासिरो इस मिशन को लीड करना चाहता है। ग्रीन किंग है तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर, पर अगर वो सभी मिलकर काम करते हैं तो वो ग्रीन किंग को भी रोक सकते हैं और एना यासिरो के हेल्प के लिए मान जाती है। मतलब कि रेड क्लान अभी यासिरो के साथ मिलकर काम करेगी। पर मुनाकाटा कहता है कि वो स्ट्रेटेजी सुनने के बाद डिसाइड करेगा कि वो क्या करेगा, इसलिए यासिरो सभी को ही उसका प्लान बताता है। वो पहले यूकारी और सुकुना को दिखाता है और कहता है कि उनका टास्क पहले यह होगा कि वो इन दोनों को रोके। यासिरो फिर उन सभी लोगों को पूरी प्लानिंग बता देता है और इसको लेकर रेड क्लान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पर मुनाकाटा कोई भी आंसर नहीं देता और वो नहीं अपने प्लान के बारे में कुछ बताता है। पर क्योंकि मुनाकाटा खुद स्लेयर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। और अभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है रात को मियासिरा टावर पर। ब्लू क्लान की बैकएंड टीम बताती है कि सुकुना और यूकारे बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं और वो सभी सीसीटीवीज को खराब भी कर देते हैं। सेरी फिर सभी लोगों को बैटल के लिए रेडी होने को कहती है
और सुकुना डायरेक्ट सेरी के ऊपर अटैक करने चलता है क्योंकि उसे मारने पर ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और ये बात यासिरो को पता चल चुकी थी। कुरो पूछ रहा था कि क्या फर्स्ट फ्लोर ब्लू क्लान के अंडर में छोड़ना सही था। यासिरो कहता है कि उनका टारगेट है सुकुना और यूकारी को जितना ज्यादा हो सके उतने देर तक उन्हें रोक के रखे। ग्रीन्स का प्लान है कि दोनों का यूज करके उन्हें कमजोर कर दे, पर यासिरो ब्लूज का यूज करके ग्रीन्स को ही कमजोर करना चाहता है। जब भी उन्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो वो लोग वहाँ से विद्रोह कर ले। और यासिरो ये भी बताता है कि ग्रीन किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इवन वो मुनाकाटा और एना तीनों मिलकर भी उसे रोक नहीं सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि वो अपने इस पावर को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाता। पर नेको तब कहती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा खुश है कि वो तीनों अभी एक साथ है, और अगर वो तीनों एक साथ होंगे तो वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। यासिरो कहता है कि एक बार ये मिशन पूरा हो जाए तो वो क्रिसमस की पार्टी करेंगे। यहाँ पर सेरी थोड़ी दूर भागने के बाद रुक जाती है और वो फाइट के लिए तैयार थी, पर यूकारी सुकुना को अटैक करने से मना करता है क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से उन्हें नगारे के लिए एक पाथ को क्रिएट करना होगा, क्योंकि नगारा अपने पावर को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। यहाँ पर यासिरो एना के मार्बल और उसके पावर का यूज करके सभी लोगों से बहुत ही इजीली बातें कर पा रहा था। यासिरो सभी को ये पता देता है कि सुकुना और यूकारी यहाँ पर आ चुके हैं, और मुनाकाटा तो बस प्रे कर रहा था कि जैसे सब कुछ यासिरो के प्लान के मुताबिक ही हो जाए। और अब जैसे जैसे यूकारी और सुकुना आगे बढ़ते जा रहे थे, उसी में जो बैकएंड पर काम कर रहा है सभी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देता है उसे रोकने के लिए। पर कोई भी ट्रैप का कोई भी असर यूकारी और सुकुना पर नहीं हो रहा था, पर वो इसकी वजह से अलग अलग जरूर हो गए थे और उन लोगों को बिल्कुल ना के बराबर ही डैमेज हुआ है। यहाँ पर कुसना की याटा और रिक्यो सुकुना को डाउन करने के लिए बिल्कुल तैयार थे क्योंकि यही उनका प्लान है। और ये सब कुछ हो पाया है फुसिमी के ट्रैप्स की वजह से, जिसने कि थोड़े समय में ही बिल्डिंग की सिक्योरिटी को कंट्रोल कर लिया है। और याटा खुश है कि सुकुना ही उनकी तरफ आ रहा है क्योंकि याटा को सुकुना से बदला लेने का मौका मिलेगा। और तभी वहाँ पर गेट को फाड़ कर यूकारी आता है। दूसरी ओर कुरो और यासिरो भी तैयार हो चुके थे और उनका टारगेट था यूकारी, और इन दोनों को खत्म करने के बाद वो ग्रीन किंग पर अटैक करेंगे। पर कुरो को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि अगर वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो वो खुद ही यूकारी को यहाँ पर रोक सकता था और वो यासिरो का काम और आसान कर सकता था। पर यासिरो कहता है कि उसे पूरा भरोसा है कि कुरो यूकारी से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, और वो पिछली बार यूकारी के खिलाफ अपने पूरे पावर का यूज नहीं कर पाया था। अब नेको कहती है कि यहाँ पर कोई तो आ रहा है, और यह था सुकुना, जिसे देख वो सभी सरप्राइज हुए थे क्योंकि वो तो यूकारी का इंतजार कर रहे थे। पर सुकुना तो बहुत ही खुश हुआ था क्योंकि उसे डायरेक्ट ही सिल्वर किंग को मारने का मौका मिला है। दूसरी ओर याटा और वो सभी भाग रहे थे और यूकारी उनके पीछे पीछे आ रहा था, पर वो स्ट्रॉन्ग डोर्स का यूज करके यूकारी को रोकने में लगे हुए थे। यहाँ पर कुरो सुकुना से फाइट कर रहा था और वो खुद को पहले से बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस कर पा रहा था, शायद ही यासिरो के पास होने से हो रहा है। तब नेको सुकुना पर स्मोक का यूज करती है और कुरो उसे अटैक करके डाउन कर देता है। यासिरो अभी सुकुना को कह रहा था कि उसे यहीं पर रुकना होगा और वो आगे नहीं जा सकता है। तब हम लोग देखते हैं कि नगारे और युवा टावर के एंट्रेंस में खड़े हुए थे। युवा पूछ रहे थे कि क्या वो यहाँ पर ज्यादा जल्दी आ चुके हैं, पर नगारे कहता है कि बिल्कुल नहीं। युवा बताते हैं कि ऊपर 3 किंग उसका इंतजार कर रहे हैं, तो जब तक यूकारी और सुकुना सिग्नल नहीं दे देते उन्हें तब तक वेट करना चाहिए। पर नगारा मना करता है कि उसे कोई डर नहीं लग रहा और वो कहता है कि वो अभी अंदर जाएगा। उसे पता है कि उन तीनों की टीम बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी, पर उसके लिए यह बहुत ही ज्यादा इजी है। जिसके बाद नगारे उठकर खड़ा होता है और अपने पावर को रिलीज करता है और वो लाइट के स्पीड से अंदर चलता है। यहाँ पर यूकारी नगारे के लिए पाथ को क्लियर कर रहा था, पर अभी उसके सामने खड़ी थी रेड क्लान, और तभी पीछे से ब्लू क्लान भी वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही जा रहा था। पर तभी नगारे के एंट्रेंस के बारे में सभी को पता चल जाता है। यहाँ पर युवा के बातों से पता चलता है कि नगारे ने 9 साल पहले गोल्ड किंग के साथ फाइट करी थी और अभी कागुसु क्रेटर भी हुए 14 साल हो चुके हैं। उन्हें तभी गोल्ड किंग के वजह से छुपना पड़ा था, पर क्योंकि अभी गोल्ड किंग जा चुके हैं तो नगारे को अभी उसके पूरे पावर पर कोई भी रोक नहीं सकता है। और उसके एंट्रेंस के बारे में यूकारी को भी पता चल चुका था। यूकारी को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो अभी फाइट करने वाला था, पर क्योंकि नगारे आ रहा है उसे जाना पड़ेगा और यूकारी फ्लोर को कट करके नीचे जाने लगता है क्योंकि उसके हिसाब से उसका पार्ट पूरा हो चुका है। और कुरो और यासिरो भी नगारे के आने के बाद समझ चुके थे और सुकुना तभी उन पर अटैक करता है, पर नेको इल्यूजन का यूज करती है जिससे कि सुकुना टारगेट नहीं कर पा रहा था और वह काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। कुरो कहता है कि ये एक वॉर है जिसमें कि इंडिविजुअल बैटल मायने नहीं रखती है, पर सुकुना के लिए हर गेम को जीतना मायने रखता है। इसीलिए कुरो भी फाइट के लिए रेडी था, पर बीच में यूकारी आ जाता है जो यहाँ पर सुकुना की हेल्प के लिए नहीं बल्कि सुकुना को ले जाने आया था क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका है और उन्हें अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। पर सुकुना अब भी फाइट करना चाह रहा था, तो यूकारी उसके ऊपर सोर्ड को रखता है और कहता है कि बातों को मानना सीखो।
और वैसे भी कुरो उसका टारगेट है और वो जल्द ही मिलेंगे जब दोनों फिर से फाइट करेंगे। यहाँ पर याटा समझ नहीं पा रहा था कि आखिर युकारी का प्लान क्या है। वो इतने दूर तक आया पर वो बिना कुछ किए यहाँ से जा रहा है और कुसानागी को सुकुना के बारे में भी पता चल जाता है कि वो भी यहाँ से निकल चुका है। इसलिए यासिरो के कहने के मुताबिक वो अभी फेज 3 को शुरू करेंगे और सेरी फुसिमी को इसके बारे में बता देती है और फुसिमी पूरे बिल्डिंग में ही लॉकडाउन कर देता है, जिससे कि उनका कम्युनिकेशन भी अभी बस एना के साइकिक पावर से ही किया जा सकता है। और अभी बहुत ही बड़े बड़े डोर्स भी बंद हो जाते हैं जिससे कि नगारे को रोका जा सकता है। पर नगारे इन्हें बहुत ही इजीली ब्रेक कर रहा था क्योंकि उसके लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। पर उसका इसमें जो टाइम बिगड़ेगा यही उन लोगों को चाहिए, क्योंकि नगारे इस पावर को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। उसके पास एक लिमिटेड टाइम है। और अभी ऊपर मुनाकाटा नगारे के आने का इंतजार कर रहा था। वो देखना चाहता है कि नगारे यहाँ तक पहुँच भी पाता है या नहीं। कुरो और यासिरो यहाँ पर नगारे के डिस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं और यासिरो ने जितना सोचा था पावर उसे कई गुना ज्यादा है। और यासिरो ये भी नोटिस करता है कि नगारे अपने पावर को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा। पर आखिर क्यों? तभी नेको उन्हें जल्दी बुला रही थी क्योंकि उसे उन लोगों को कुछ दिखाना है। यहाँ पर पूरी रेड क्लान ब्लू क्लान के साथ मौजूद थी। कुसानागी बताता है कि थोड़ी देर में नगारे के साथ एना फाइट कर रही होगी और क्योंकि ये एक किंग्स की फाइट होगी तो अगर वो हेल्प के लिए जाते हैं तो वो बस बीच में ही आएंगे, तो उनका काम होगा बस साइड में रहकर सपोर्टिंग देना। और वो ये बात याटा को अच्छे से बता देता है क्योंकि वही खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाता और वो अटैक कर देता है। पर याटा पूछता है कि आखिर उनकी किंग यानी एना अपने लाइफ को रिस्क में क्यों डाल रही है जबकि मुनाकाटा ऊपर बड़े आराम से बैठा हुआ है। तब कुसानागी बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मुनाकाटा भी यहाँ पर आ जाए और नगारे यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए तो स्लेट्स को कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए मुनाकाटा का वहाँ पर रहना जरूरी है। और यहाँ पर एना और यासिरो नगारे के पावर को ड्रेन करेंगे। याटा कहता है कि उसे इसके बारे में पता है पर मुनाकाटा बहुत ही डिसऑनेस्ट है, इसके लिए कुसानागी उसे पीट देता है। इतने में एना महसूस करती है कि नगारे उन्हीं की तरफ आ रहा है, इसलिए एना भी तैयार हो जाती है और नगारे के अटैक को डिफेंड करती है। नगारे तब एना पर कुछ हमले करके वहां से निकलने की कोशिश करता है पर एना उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि उसे रोकना जरूरी है। नगारे कहता है कि माफ करना पर मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी टाइम नहीं बचा है और अगर तुम बीच में आते हो तो मुझे तुम पर हमला करना ही पड़ेगा। एना बता देती है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो स्लेट्स को ले जाने नहीं देगी। स्लेट्स उसका कोई खिलौना नहीं है। नगारा कहता है कि यह बात तो सही है, स्लेट अकेला उसका नहीं सभी लोगों का है और वो किसी भी हाल में यहाँ पर रुक नहीं सकता है। इसलिए एना सामने आकर एक पावरफुल हमला करती है जिससे कि नगारे को कुछ भी नहीं हुआ था। एना कहती है कि तुम्हें स्लेट्स के पावर के बारे में नहीं पता है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। पर नगारे कहता है कि पावर जिसके पास होती है वह डिसाइड करता है कि पावर अच्छा है या बुरा, जिसके बाद वो एक पावरफुल हमला करता है और वो एना को साइड करके स्लेट्स के चैम्बर में एंटर करता है और वो नगारे के अंदर आते ही उसके ऊपर अटैक करके उसे डाउन कर देता है, जिससे कि नगारे छत तोड़कर नीचे आकर गिरता है क्योंकि वो अभी अपनी पूरी ताकत खो चुका है। मुनाकाटा कह रहा था कि तुमने यहाँ पर एक सेंसलेस रैम्पेज करी है जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, पर नगारे कह रहा था कि उसे इसमें काफी ज्यादा मजा आया था और वो नेको को उसका नाम आमिनो मियाबी से बुलाता है। कहता है कि वो और नेको बिल्कुल सेम है। आगे वो कहता है कि वो यहाँ पर स्लेट्स को लेने आया है जिसको कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो इस स्लेट के पावर को रिलीज करना चाहता है। मुनाकाटा कह रहा था कि नगारे अभी एक डेड टॉय बन चुका है जिसकी की बैटरी खत्म हो गई है और उसका दिल तो पहले कागुसु इंसिडेंट में जा चुका है, यानी कि वो एक लाश है जिसमें की जान है और उसे डाउट है कि नगारे उसके खिलाफ फाइट करने के लायक है भी या नहीं। नगारे बताता है कि वो फाइट नहीं करेगा, उसे फाइट तो कोई और ही करेगा। यहाँ पर रेड और ब्लू क्लैन बहुत ही जल्दी से टॉप फ्लोर में जा रहे थे मदद के लिए, पर तभी वहाँ पर फॉग आना शुरू करता है और इसे फॉग से होकर कोई ऊपर जा रहा था। कुसानागी उसे पूछता है, हमला भी करता है पर कुछ होता ही नहीं। यहाँ पर फुसिमी को पता चलता है कि यहाँ पर एक और किंग अपेयर हुआ है जिसका कि सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी दिखाई दे रहा है, जो देख फुसिमी बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था। यहाँ पर अभी टॉप फ्लोर में भी फॉग आ चुकी थी और वो आदमी भी यहाँ पर आ चुका था, पर मुनाकाटा उसे फॉग में देखकर भी पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो कागुसु क्रिएटर इंसिडेंट में मारे गए थे ना, द ग्रे किंग सेगो ओटोरी। पर ईवा कहते हैं कि वो अभी कोई सेगो ओटोरी नहीं बल्कि ईवा है जो कि नगारे के स्टेप डैड है। अभी 14 साल पहले जब कागुसु क्रिएटर इंसिडेंट की वजह से पूरा देश बर्बाद हो चुका था, तभी ईवा जो कि ग्रे किंग है इससे बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वो देख रहे थे कि यहाँ पर अभी कोई जिंदा बचा है या नहीं, पर देखकर लग नहीं रहा कि यहाँ पर कोई भी जिंदा बचा होगा। पर तभी उन्हें एक साउंड आती है और वो एक बड़े से पत्थर को साइड करते हैं जिसका नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ था जिसका दिल के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि नगारे था, जिसके लिए ईवा को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर वो एक बच्चे को बचा नहीं पाए तो ऐसे किंग होने का क्या फायदा।
तभी नगारे के बॉडी से ग्रीन पार्टिकल्स निकलने लगती है और उसके ऊपर एक स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस भी अपीयर हो रहा था, जो देखकर ईवा बहुत ही ज्यादा शॉक हुए थे। और अभी प्रेजेंट में फुसिमी देखता है कि नगारे के स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस गायब हो जाती है। यहाँ पर अभी एना और यासिरो भी आ चुके थे। मुनाकाटा आगे बताता है कि 14 साल पहले किंग के डेथ की वजह से बिल्कुल तबाही मच गई थी और सभी को लग रहा था कि ग्रे किंग भी इसमें मारा गया है। ईवा कहते हैं कि बात तो सही है, सेगो ओटोरी तो उस दिन ही मर चुका था। वो तभी ईवा है जो कि नगारे के सरोगेट फादर है और वो एक सिंपल आदमी है। तो मुनाकाटा कहता है कि यह फॉग जो कि उनके पावर है, जो कि उन्हें बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है, तो ईवा कोई सिंपल आदमी तो हो ही नहीं सकते। तभी नगारे मुनाकाटा से कहता है कि मैं जीत चुका हूँ और वहाँ पर फॉग बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। एना कुछ देखकर अटैक करती है क्योंकि ईवा नगारे को लेकर जा रहे थे, पर फॉग की वजह से कुछ होता ही नहीं। उल्टा ईवा एना को शूट करने लगते हैं, पर बीच में यासिरो आकर एना को डिफेंड करता है और वो कुरो को नेको को लेकर यहाँ से जाने को कहता है। अभी मुनाकाटा भी ईवा पर अटैक कर रहा था, पर ईवा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उसके अटैक्स को डिफेंड करने में। इवन ईवा उसे डोमिनेट भी कर रहे थे। मुनाकाटा कहता है कि ईवा जो कि ग्रे किंग है, उनके क्लान की पावर गोल्ड क्लान के बाद ही आती थी और लोग भी उन्हें बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट किया करते थे। 14 साल पहले जब एक्स रेड किंग कागुसो के स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस डाउन हुई थी, तभी ईवा गए थे अपने क्लान के साथ तबाही को रोकने, पर वो रोक नहीं पाए थे और 7 लाख लोगों की डेथ भी हुई थी। इसलिए ईवा ने अपने पास्ट को भुला दिया ताकि वो अपने फेलियर्स को छुपा सके। पर आखिर इतने सालों बाद वो दोबारा क्यों आए हैं, और वो भी नगारे के साथ मिलकर। इसी बीच ईवा अटैक कर रहे थे जिनको कि मुनाकाटा डिफेंड कर रहा था। यहाँ पर यासिरो बताता है कि ईवा के पावर हबारी जिन और कागुसो के बराबर के हुआ करती थी। ईवा तब कहते हैं कि 14 साल पहले इतने लोगों की डेथ इसलिए हुई थी क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं थी। अगर उन लोगों के पास स्लेट्स की पावर होती तो वो ऐसे हेल्पलेस होकर तो नहीं मरते। और नगारे बिल्कुल ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट करना चाहता है, पर मुनाकाटा कहता है कि ये एक बकवास है। लोगों के हाथों में ऐसे पावर्स को दे देना जो कि वो डिजर्व नहीं करते हैं, आखिर में वो एक दूसरे को ही मारना चालू कर देंगे और पूरी दुनिया को ही खत्म कर देंगे। सोसाइटी के लिए एक लीडर चाहिए होता है जो कि उसे चला सके, ना कि ऐसे पावर्स को दे देने से चलता है कोई सोसाइटी। पर ईवा कहते हैं कि ये सारी बातें बेकार है। मुनाकाटा ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसने कभी फेलियर्स को झेला ही नहीं है। और तभी ईवा अचानक से मुनाकाटा के पेट पर हमला करते हैं, जिससे कि मुनाकाटा को दर्द हो रहा था। ईवा फिर मुनाकाटा को एक सलाह देते हैं कि तुम्हारे आदर्श जितने ज्यादा ऊंचे होंगे, फेलियर्स तुम्हें उतना ज्यादा ही दर्द देंगी, इसलिए मॉडरेशन बिल्कुल सही चीज है। मुनाकाटा तभी अटैक करने आ रहा था, पर फॉग होने की वजह से वो सही से अटैक नहीं कर पा रहा था, इसलिए मुनाकाटा सारे फॉग को ही हटा देता है। ईवा कहते हैं कि उन्हें हेल्पलेस लोगों को मारने का कोई मन नहीं करता है, उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, पर अभी उनके पास और कोई चॉइस नहीं है और वह मुनाकाटा को एम करके शॉट करते हैं, जिसको रोकते हुए मुनाकाटा की स्वॉर्ड ही टूट जाती है, जो कि मुनाकाटा बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। और अभी उसके स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस की कंडीशन भी बिगड़ती जा रही है। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है जो रस्सियों का यूज करके स्लेट्स, नगारे और ईवा को लेकर वहाँ से चलता है। और इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहे थे सुकुना और युकारी, और अभी वो यहाँ से बहुत ही इजीली निकल जाते हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाता। फुसिमी यहाँ पर सिस्टम चालू करने कहते हैं क्योंकि उसे कैप्टन की चिंता हो रही थी। इसके बाद जख्मियों को इवाकुएट करने लग जाते हैं, जिसको कि सेरी लीड कर रही थी। कुछ देर बाद एक मेंबर आकर कहता है कि फॉक्स बस विजन को ही नहीं, उनके रेडर्स को भी ब्लॉक कर रही है, जिससे कि नगारे और ईवा को ट्रैक किया नहीं जा पा रहा। बिल्डिंग में यासिरो बस खड़ा हुआ था, तो कुरो और नेको पूछ रहे थे कि अभी क्या करना है। यासिरो कहता है कि उसे भी नहीं पता है, उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पर एक और किंग होगा और चीजें ऐसी हो जाएंगी, इसलिए वो खुद को ही ब्लेम कर रहा था, जिसकी वजह से स्लेट्स को ले जाया गया है। यासिरो कहता है कि गोल्ड किंग और ब्लू किंग ने कितना कुछ किया था इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर अभी कुछ दिनों में इस पावर को रिलीज कर दिया जाएगा। एना तब आकर कहती है कि अगर वो आशा बनाए रखते हैं तो वो कुछ भी कर पाएंगे। यहाँ पर रेड क्लैन बहुत ही ज्यादा उदास बैठी हुई थी क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाए। तभी फुसिमी आता है जो कहता है कि उनके एलायंस में मिलकर बस हार को ही बेस्ट बना पाए हैं। याटा कहता है कि बकवास मत करो और कुछ कहना है तो कहो, पर याटा ये भी कहता है कि तुम्हारा ही किंग था जो कि ईवा को हरा नहीं पाया, अगर वो हरा पाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। तो फुसिमी कहता है कि सही कहा, वो एक लूजर है। यह सुनकर याटा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम अपने किंग को प्रोटेक्ट भी नहीं करोगे। यहाँ पर मुनाकाटा फर्स्ट एड करने के बाद कह रहा था कि वहाँ पर जो भी कुछ हुआ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, पर फुसिमी कहता है कि इस चीज को रोका जा सकता था, वो ग्रे किंग के पॉसिबिलिटी को कंसीडर कर सकते थे, इसलिए गलती तीनों किंग्स की है। पर मुनाकाटा कहता है कि वो अभी कोई भी आर्ग्यू करने के मूड में नहीं है और यासिरो जरूर कुछ सोचेगा और उन्हें उसी के ऑर्डर को फॉलो करना होगा, क्योंकि वो यानी मुनाकाटा हार गया है।
फुसीमी कहता है कि क्या वो अभी ऐसे ही बैठा रहेगा क्योंकि वो हार गया है, और दोनों के बीच में बहस होने लग जाती है और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फुसीमी रिजाइन दे देता है और मुनाकाटा भी कहता है कि निकल जाओ, क्योंकि ऐसे भी फुसीमी एक ट्रेटर है और धोखा देना उसके खून में है। वो किंग्स को छोड़ देता है जब भी चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चलती है, और फुसीमी गुस्से में स्वॉर्ड और यूनिफॉर्म को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेरी कुसानागी को कॉल करके फुसीमी की बात बताती है और पूछती है कि क्या फुसीमी वहाँ पर आया है, पर कुसानागी मना करता है और उसे नहीं पता है कि आखिर फुसीमी कहाँ पर गया होगा। और सेरी ये भी बताती है कि फुसीमी के जाने के बाद उनका पूरा टेक्निकल काम रुक गया है, यानी वो कितना ज़्यादा कैपेबल था उसके जाने के बाद ही पता चल पा रहा है। अब अगले सीन में यू रैंक का एक ग्रीन क्लासमैन हिरासाका, जो कि अभी जेल में है, फुसीमी उसे बात करने आता है और पूछता है कि हिरासाका दीवार के आर पार जा सकती है, तो आखिर वो पावर का यूज करके यहाँ से जा क्यों नहीं जाती। हिरासाका बताती है कि बस जे रैंक के पास जेन्युइन पावर होती है और उनसे नीचे वालों के पास बस टेम्पोररी पावर होती है, और वो भी नगारे के पावर का एक पोर्शन ही होता है। फुसीमी को पता चलता है कि हिरासाका ग्रीन्स में बस इसीलिए काम कर रही है क्योंकि उसे बस पैसे चाहिए। फुसीमी इसके बाद अंदर आता है और हिरासाका को उसका पीडीए देता है जिससे कि वो यहाँ से भाग सकती है। और अभी 1 महीने बाद कुरो मार्केट से वापस जा रहा था, पर तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसके पास अननेचुरल पावर्स थी, जो कि स्लेयर्स के वजह से ही उसे मिला है। और अभी ऐसी चीज़ें रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ये सारी खबर ग्रीन्स भी देख रहे थे और उन्हें प्रोग्रेस देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जल्दी सभी लोगों के पास पावर्स होंगी और ये दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगी, और इसको तेज करने के लिए न्यू स्ट्रेंथ्स को ढूंढा जा रहा है। इसी के साथ नगारे को हिरासाका के बारे में भी पता चल चुका है, जो कि जेल से वापस आ चुकी है और उन्हें ज्वाइन कर चुकी है। और एक न्यू प्लेयर भी आया है जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं, और ये प्लेयर और कोई नहीं बल्कि फुसीमी है, जिसका टोटल 90,000 से भी ज़्यादा पॉइंट्स हो चुके हैं। और अगर वो अभी एक बड़े मिशन को पूरा कर पाता है तो वो जे रैंक तक पहुंच जाएगा। सुकुना तब कुछ मिशंस को पूरा करने जाता है ताकि फुसीमी उसके स्कोर को पार ना कर सके। दूसरी ओर कुरो गीला होकर आया था उस आदमी की वजह से। यूकी फिर मीटिंग के लिए जाती है और वो तीनों के लिए कुकीज देकर गई थी। कुरो फिर यासिरो को बताता है कि स्लेयर्स के पावर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन उन लोगों के पास भी पावर से जो कि किसी क्लान को बिलोंग भी नहीं करते। यासिरो अभी बैठकर स्लेयर्स को लेकर स्टडी कर रहा था ताकि वो कोई प्लान लेकर आए और वो ग्रीन्स को रोक सके, क्योंकि क्रिसमस में हुई गलती यासिरो खुद का ही मानता है। यासिरो कहता है कि वो रेजोनेंस हैमर इफेक्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो स्लेयर्स में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिसको कि रिवर्स किया नहीं जा पाएगा। और ये थ्योरी दी थी यासिरो के बहन क्लोडिया ने। और अभी रात को कुसानागी और सेरी नकली कपल बनकर एक सेलिब्रिटी पार्टी में गए हुए थे। वो देखते हैं कि यहाँ पर पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, टॉप बिजनेसमैन, टॉप एक्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और बहुत से वीआईपी लोग आए हुए थे। फिर जंगल कॉरपोरेशन का सीईओ युकारी आता है और वो सभी को ही जंगल के इस न्यू एरा में वेलकम करता है। अब वो बताता है कि जंगल एक वे ऑफ लाइफ है जो कि पावर्स की वजह से लोगों को लिमिटलेस बना पाती है। उसके बाद कुसानागी और सेरी अलग अलग हो जाते हैं और सेरी एक ग्रीन के ऊपर गिर जाती है और वो ऐसे बातें करने लगती है कि वो सेरी के साथ साइड में आ जाता है, खुद को रोक नहीं पाता, जहाँ पर दोनों उसे पीट कर उसका पीडीए ले लेते हैं। और इस पीडीए में सभी मेहमानों की लिस्ट थी। अगर वो ये लिस्ट बाहर ले जाने में कामयाब रहते हैं तो उन्हें पता चल पाएगा कि आखिर कौन कौन जंगल के साथ काम कर रहे हैं और आखिर उनका टारगेट क्या है। तभी उन्हें कुछ ग्रीन्स देख लेते हैं तो दोनों को भागना पड़ता है। दोनों जल्दी से लिफ्ट में एंटर करते हैं जहाँ पर कि एक ग्रीन बैठा हुआ था, पर दोनों उसे पीट कर वहाँ से निकल आते हैं। पर वहाँ से निकलते ही कुसानागी कुछ कर रहा था, पर तभी कोई नाइफ का यूज करके पीडीए को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि उसे 3000 पॉइंट मिलते हैं और उसका रैंक जे हो जाता है। और ये और कोई नहीं बल्कि फुसीमी है। फुसीमी क्योंकि अटैक करता है, कुसानागी भी उसके ऊपर अटैक करता है, पर हिरासाका का यूज करके फुसीमी यहाँ से निकल जाता है। पर फुसीमी कभी ऐसा कुछ भी करेगा सेरी ने कभी सोचा ही नहीं था, पर कुसानागी उसे संभालता है और अभी दोनों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगले सीन में युकारी फुसीमी को उनके अंडरग्राउंड पैसेज में लेकर आया था, जहाँ से कि उनके हाइडआउट तक जाया जा सकता है और यहाँ से शहर के 100 से ज्यादा जगहों पर निकला जा सकता है। फुसीमी पूछता है कि क्या उसे ये सब कुछ ऐसे ही बता देना कुछ ज्यादा रिस्की नहीं हो गया, पर युकारी कहता है कि फुसीमी अभी जे रैंक का है तो वो उनका टीममेट है, जिसे कि वो अपनी सारी सीक्रेट बताते हैं। युकारी आगे फुसीमी की तारीफ करता है, तभी अकेले कुसानागी और सेरी से भिड़ने के लिए। युकारी ये भी बताता है कि उसे पता है कि फुसीमी हिरासाका का यूज कर रहा है, उसके सारे पॉइंट्स लेकर उसे कुछ पैसे दे देता है। और क्योंकि यह जंगल में एक लूप होल है तो फुसीमी कुछ गलत भी नहीं कर रहा। और ऐसे लोग नगारे को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं जो कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। युकारी फिर फुसीमी को उनके हाइडआउट में लेकर आता है। दूसरी ओर याटा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था कि आखिर फुसीमी ऐसा कैसे कर सकता है। पहले उसने उन्हें धोखा दिया और फिर ब्लूज को भी।
और ये सेम बातें सेरी मुनाकाटा को बता रही होती है। मुनाकाटा कहता है कि इसे कहते हैं कंधे में बैठकर कान में मूतना, पर अभी उन्हें फुसिमी की जगह को पूरा करना होगा, जिसके लिए मुनाकाटा रीइंफोर्समेंट कर रहा है और कुछ लोगों को ट्रांसफर वगैरह भी कर रहा है, जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि फुसिमी की अहमियत क्या थी। तभी ज़ेंजो आता है, जिसको कि मुनाकाटा ने ही बुलाया था, जो कि अपने स्किल से एक मक्खी को मारकर दिखाता है जो कि मुनाकाटा को काटने जा रही थी। मुनाकाटा फिर कहता है कि अब से ज़ेंजो ही मुनाकाटा का बॉडीगार्ड होगा। जो बात सुनकर सेरी पूरे शौक में थी। यहाँ पर इवा फुसिमी का स्वागत कुछ ऐसा करते हैं और वो उसके लिए स्पेशल सुशी लेकर भी आए थे, क्योंकि आज यहाँ पर फुसिमी के आने की खुशी में एक फेस्ट होगी। पर ये सब कुछ सुकुना को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फुसिमी 1 महीने के अंदर ही जे-रैंक में पहुंचकर सुकुना का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिसको लेकर सुकुना बिल्कुल भी खुश नहीं है। पर फुसिमी कहता है कि उसे इन रिकॉर्ड से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यूकारी पूछता है कि तो वो यहाँ पर क्यों आया है। फुसिमी कहता है कि वो देखना चाहता है कि जब ये पॉइंट्स को उसके लिमिट तक पुश किया जाता है तो क्या होता है। नगारे बताता है कि अभी से बाकी का प्लान स्टार्ट होगा और वो फुसिमी को भी इसमें ऐड कर रहा है। और फुसिमी भी कहता है कि उसे मिशंस में ज्यादा मजा आता है, ना कि ऐसे बैठकर बातें करने में। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि स्लेट को वहीं पर अंडरग्राउंड में रखा गया है। अब अगले सीन में वो सभी फुसिमी को स्लेट दिखा रहे होते हैं, पर फुसिमी को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर बातों बातों में सुकुना और फुसिमी झगड़ने लग जाते हैं और सुकुना और फुसिमी ड्यूल के लिए भी तैयार हो गए थे। पर यूकारी दोनों को पंच मार कर रोक देता है, कहता है कि यह बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, बहुत ही जल्द स्लेट्स के पावर को रिलीज कर दिया जाएगा, इसलिए उन्हें अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। यूकारी फिर फुसिमी को बताता है कि सुकुना भी छोटा है, पर उसके रॉ पावर यूकारी से भी ज्यादा है। अगर सुकुना उसे चैलेंज करता है तो यूकारी तो उसे मना ही कर देगा, क्योंकि वह उसे जीत नहीं पाएगा। फुसिमी यहाँ पर यह चीज नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई भी हायरार्की नहीं है। सुकुना नगारे से बिल्कुल दोस्त की तरह बात करता है, ना कि किसी किंग की तरह। और नगारे बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जहाँ पर ये सभी लोग बिल्कुल इक्वल होंगे। अगले सीन में पीएम सेरी को इन्फॉर्म करते हैं कि मिहाशिरा टावर में जो भी कुछ हुआ है, इसलिए मुनाकाटा को कैप्टन के पोजीशन से हटाया जा रहा है और मुनाकाटा ने खुद इस पर एग्री करा है। इसलिए जब तक उन्हें कोई भी नया ऑर्डर दिया नहीं जाता है, ब्लू क्लान को वेट करना होगा अपने होम बेस पर। यह बात जब ब्लू क्लान को पता चलती है, वो तो बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट ने कभी भी इतना ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं किया था। यानी ये तो श्योर हो चुका है कि ग्रीन्स और गवर्नमेंट एक ही साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर एना यासरो से मिलकर वापस आई थी और उन्हें मुनाकाटा के बाद भी पता चल चुकी है, और ब्लू क्लान का ऑर्डर है कि नेक्स्ट ऑर्डर तक उन्हें बेस में ही रुकना पड़ेगा, और इसमें ग्रीन्स इन्वॉल्व है इसका बारे में भी उन्हें पता चल चुका है। याटा कहता है कि क्या इसलिए ही फुसिमी ने ब्लूज को छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। याटा फिर पेट्रोलिंग के लिए निकलता है। कुसानागी फिर एना से पूछता है कि यासिरो से क्या बात हुई। एना बताती है कि यासिरो स्लेट्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है, और ये कैसे किया जा सकता है यासिरो बिल्कुल अच्छे से समझ चुका है। यानी स्लेट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद सभी किंग्स के पावर भी खत्म हो जाएगी। एना को यह रेड कलर बहुत ही पसंद है, पर स्लेट्स ने उसे बहुत कुछ दिया भी है और बहुत कुछ छीना भी है, इसलिए एना पावर्स को छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है। तभी मुनाकाटा आता है, जो कि एना के बुलाने पर ही यहाँ पर आया था। एना कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, वो स्लेट्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। मुनाकाटा पूछता है कि क्या वो स्लेट्स को डिस्ट्रॉय कर मिकोटो का बदला लेना चाहते हैं, पर कुसानागी कहता है कि ऐसी बात नहीं है। स्लेट ने मिकोटो को एक जिंदगी दी थी और बाद में उसने ही जिंदगी छीन ली। स्लेट ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ ले भी लिया है, और स्लेट कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि डिस्ट्रॉय करना ही सही रहेगा। मुनाकाटा इस बात पर एग्री करता है, पर वो ये भी कहता है कि स्लेट सी थी जिसकी वजह से जापान इतना ज़्यादा प्रॉस्पर कर पाया है। पर कुसानागी कहता है कि अभी स्लेट गोल्ड किंग के पास नहीं, नगारे के पास है, जो कि पावर को बहुत ही जल्द रिलीज कर देगा, और उन्हें इस चीज़ को रोकना ही होगा, जिसके लिए अगर उन्हें स्लेट्स को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो वही सही। पर मुनाकाटा अभी जिस पोजीशन पर आ चुका है उसे ज़्यादा फोर्स करना सही नहीं रहेगा। पर मुनाकाटा को तब याद आता है कि ठीक 1 साल पहले वो ये सारी बातें मिकोटो को कहा करता था कि उसे खुद को ज़्यादा फोर्स करना नहीं चाहिए। पर एना कहती है कि तुम और मिकोटो बहुत ही अलग हो। तब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जब मिकोटो और मुनाकाटा रूफटॉप पर फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान दोनों बातें कर रहे थे और मुनाकाटा मिकोटो को यही कह रहा था कि तुम्हें रेकलेस फाइट करनी नहीं चाहिए, और दोनों के फाइट को देखकर एना बहुत ही ज़्यादा डर रही थी। पर तोसुका कहता है कि फाइट से किंग्स का एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका होता है। फिर दोनों थोड़ी और बातें करते हैं और वो फाइट भी करते रहते हैं। और अभी प्रेजेंट में मुनाकाटा कह रहा था कि अभी 3 किंग्स का एलायंस वैलिड नहीं है, क्योंकि वो कैप्टन के पोजीशन से हटा दिया गया है। कुसानागी कहता है कि पर तुम अभी एक किंग हो, तो क्या तुम्हें तुम्हारे क्लासमेट्स के फिक्र नहीं हो रही। मुनाकाटा स्माइल करता है और वहां से चला जाता है।
नेक्स्ट डे यासिरो कुरो और नेको को दिखा रहा था कि वो कौन से मेथड का यूज करके स्लेट्स को डिस्ट्रॉय करेगा। अभी तक ऐसा सोचा जाता था कि स्लेट्स को डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता है, इसलिए नगारे भी इसके डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी सोच नहीं रहा होगा। पर कुरो को थोड़ी फिक्र तो हो रही थी कि ये मेथड काम भी कर पाएगा या नहीं। पर यासिरो कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, और वो ये भी मेक श्योर कर रहा है कि वो वहाँ से जिंदा वापस आएगा। यासिरो फिर दोनों को क्लान का नया सिंबल देता है, क्योंकि उनके क्लान के पास ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। फिर वो उनके क्लान का नाम कुरो को रखने कहता है, और कुरो सोच कर कहता है कि उनके क्लान का नाम होगा हाकू माइटो, जिसका मतलब वाइट राइस होता है, जो कि उनका स्टेपल फूड है। और दोनों को नाम भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। यासिरो फिर नेको से पूछता है कि नगारा ने कहा था कि नेको का नाम आमिनो मियाबी है, तो अगर वो नगारे से पूछते हैं तो उन्हें नेको के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल ही जाएगा। पर नेको कहती है कि वो बस यासिरो की कैट है नेको, और कोई नहीं। यासिरो फिर कहता है कि उनका टास्क है पहले जंगल के हेडक्वार्टर को लोकेट करना। पर तभी यासिरो के सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है, और ऐसा ही सेम एना के साथ भी हो रहा था, क्योंकि इसी समय पर नगारे और ईवा स्लेट्स के पावर को रिलीज कर रहे थे। और ये चीज़ मुनाकाटा भी देख रहा था, और उसे उनके लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता, क्योंकि वहाँ से बहुत ही तेज लाइट निकल रही थी। पर वो कब तक इस कंडीशन में फाइट कर पाएगा वो खुद भी नहीं जानता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से अभी बहुत से किंग्स बन चुके हैं, और उनके हिसाब से दुनिया अभी इवॉल्व हो चुकी है। सुकुना पूछता है तो क्या मैं भी अभी किंग्स के पावर का यूज़ कर पाऊंगा? तो नगारे हाँ कहता है। अभी सभी के पास किंग्स बनने का मौका है, और क्योंकि सभी के पास अभी किंग्स के पावर होगी तो वो सभी एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और एक न्यू वर्ल्ड को क्रिएट करेंगे। और सुकुना तो इसको लेकर बहुत ही एक्साइटेड है, क्योंकि अभी उसे फाइट करने के लिए बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जब सभी बच्चे ग्रीन लाइट को देख पा रहे होते हैं, और तभी सबसे पहले मिसना को किंग्स के पावर मिलती है, जिससे कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर दूसरे बच्चों को भी पावर मिलने लग जाते जिनको कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और वहाँ पर बिल्कुल केओस हो गया था। यूकी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और तभी यूकी को भी पावर मिल जाती है, जिसको कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर तभी यासिरो आकर उसे संभाल लेता है। कुरो फिर कहता है कि यूकी हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगले सीन में पीएम न्यूज़ में देख रहे थे कि पूरे देश में केओस हो गया है और हर जगह पर तबाही हो रही है। ऑलरेडी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है, पर कुछ भी काम नहीं आ रहा, और ये सब कुछ पूरी दुनिया में भी हो रहा है। पीएम जल्दी से जंगल को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर जंगल से कोई भी उन्हें रिप्लाई नहीं आ रहा था। पर तभी पीएम के पास भी पावर्स आ जाते जिनका यूज़ करके वो चीज़ों के आर पार देख सकते हैं, और हाँ, कपड़ों के आर पार भी वो देख पा रहे थे। पीएम फिर मुनाकाटा को बुलाने की बात करते हैं, तो उन्हें याद आता है कि वो तो मुनाकाटा को पहले फायर कर चुके हैं, और वो समझ पा रहे थे कि आखिर उनसे कितनी ज़्यादा बड़ी गलती हो चुकी है। दूसरी ओर ईवा नगारे को बताते हैं कि पीएम उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर नगारे उन्हें इग्नोर करने कहता है, क्योंकि अभी देश डूब चुका है, तो उन्हें अभी इग्नोर करना ही सही रहेगा। ईवा फिर याद करते हैं कि आखिर वो दोनों कितना दूर आ चुके हैं। पहले गोल्ड किंग से फाइट करना, और फिर डर के उनसे छुप जाना, और फिर अभी पूरी दुनिया को इवॉल्व कर देना। पर अभी उन्हें स्लेट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि वो श्योर है कि 3 किंग यहाँ पर आएंगे स्लेट को लेने। नगारे ने सभी पैसेज को ब्लॉक कर दिया है, बस यामिटो गेट को छोड़कर, और उस एरिया से पहले सभी सिविलियंस को निकाल दिया गया है, और वहाँ पर यू रैंक प्लेयर्स को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि चांसेस है कि तीनों ही किंग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पर क्योंकि नगारे अभी स्लेट से कनेक्टेड है, नगारे के सामने कोई भी टाइम का बैरियर नहीं है। वो हमेशा हमेशा फाइट कर सकता है, और वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा, और वह पूरा श्योर है कि उसके पूरे पावर में उसे कोई हरा ही नहीं पाएगा, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए नगारे ईवा को कहते हैं कि चलकर वह मुनाकाटा को वेलकम करे, क्योंकि वो यहाँ पर ज़रूर आएगा, उसे ऐसा लगता है। ईवा फिर बाहर जाने से पहले प्रे कर रहे थे कि जैसे नगारे इस वर्ल्ड को उसके हिसाब से बिल्कुल रेडी कर पाए। दूसरी ओर स्कूल में यूके सभी को शांत होकर खुद के पावर्स को सप्रेस करने को कह रही थी, जिससे कि सभी को भरोसा आता है कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। अभी यामिटो गेट एरिया में ग्रीन्स बिल्कुल रेडी थे, और तभी मुनाकाटा ज़ेंजो के साथ वहाँ पर आ रहा था, और इतने सारे ग्रीन्स को देखकर वो श्योर हो जाता है कि यहीं पर ग्रीन्स का हेडक्वार्टर होगा। और फिर मुनाकाटा को अंदर आता हुआ देख सभी ग्रीन्स भी रेडी हो गए थे फाइट के लिए। यहाँ पर ब्लू क्लान बेस में बैठी थी, पर उन्हें पता चल रहा था कि बाहर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, और पीएम हाउस पर भी अटैक हुआ है। पर क्योंकि उन्हें कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया, तो वो अपने बेस छोड़कर नहीं जा सकते, और अभी तक मुनाकाटा से कोई भी कॉन्टैक्ट किया नहीं जा पा रहा है। पर तभी वो देखते हैं कि मुनाकाटा और ज़ेंजो ग्रीन से फाइट करने के लिए गए हुए हैं, जो कि बिल्कुल सुसाइड करने जैसा है। सैरी कुछ सोचती है, और फिर वो कहती है कि वो रिजाइन कर रही है,
क्योंकि अगर वो रिजाइन नहीं करेगी तो वो मुनाकाटा के पास नहीं जा सकती है और वो मुनाकाटा के राइट हैंड थी और वो राइट हैंड बने रहना चाहती है, पर वो ये नहीं चाहती है कि उसकी वजह से दूसरे रूल्स को तोड़े। इसलिए सेरी आकियामा को इंचार्ज बनाकर जा रही थी और आकियामा इंचार्ज बनते ही कहता है कि वो ग्रीन्स के हेडक्वार्टर जा रहे हैं उन्हें सरप्राइज करने, और सभी इस फैसले से बहुत ही खुश थे। सेरी कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो डोमियोजी कहता है कि आप अभी एक नॉर्मल सिटीजन हैं, तो आपके पास कोई भी हक नहीं है कि आप हमारे बारे में कुछ भी बोले। और वो बिल्कुल रूल्स को मानते हुए सेरी को सोड यूज करना अलाउ करते हैं क्योंकि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और सेरी इन बातों को मान लेती है। दूसरी ओर ग्रीन्स मुनाकाटा पर फायर कर रहे थे, पर मुनाकाटा के डिफेंस बैरियर की वजह से उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी रूफटॉप पर एक स्नाइपर छुपकर बैठा हुआ था जो कि बिल्कुल तैयार था मुनाकाटा को टेक डाउन करने के लिए, और वो बहुत ही पावरफुल हमला भी करता है, पर बीच में ज़ेंजो आकर उसे बचा लेता है। पर यामिटो गेट अभी तक बंद था, तो मुनाकाटा कहता है कि उन्हें अभी इंतजार करना होगा। वहीं पर फुजिमी टेक्निकल रूम में बैठकर कुछ कर रहा था। तभी नगारे जो पैरेट की मदद से नजर रख रहा था वो पूछता है कि क्या कर रहे हो फुजिमी, तो फुजिमी कहता है कि मैं ब्लूकिंग मुनाकाटा को अंदर इनवाइट कर रहा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि मैं यह काम कर उससे पहले ही तुम मुझे मार दो। पर नगारे कहता है कि जब तक तुमने गेट को ओपन नहीं किया है तुमने हमें धोखा नहीं दिया है, और अगर तुमने हमें धोखा नहीं दिया है तो तुम्हें मारने का कोई भी तुक नहीं बनता। वैसे भी मुनाकाटा यहाँ पर आकर कुछ कर भी नहीं पाएगा, और फुजिमी भी जानता है कि वह ग्रीन्स में ज़्यादा सूट करता है। फुजिमी भी कहता है कि सही कहा, यहाँ पर रहने से मुझे कोई भी फालतू ऑर्डर्स को मानना नहीं पड़ेगा। पर फुजिमी फिर कहता है कि मैं फिर भी मुनाकाटा को इनवाइट कर रहा हूँ, जो करते ही सुकुना अंदर आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। पर अभी गेट ओपन हो चुका था, जिससे कि सभी ग्रीन्स बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। मुनाकाटा ज़ेंजो को जो टास्क दिया था वो करने कहता है, और मुनाकाटा खुद यहाँ पर फाइट करेगा। ईवा फिर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, और वो ये भी बताते हैं कि वो इस बार कोई भी दया नहीं करेंगे और वो ना ही खुद को होल्ड बैक करेंगे। पर तभी वहाँ पर यासिरो का एयरशिप क्रैश कर जाता है, जिससे कि दोनों ही शॉक हुए थे। ईवा को लग रहा था कि मुनाकाटा डिकोई की तरह काम करेंगे ताकि वो लोग यहाँ पर आ पाए, पर मुनाकाटा कहता है कि ऐसा नहीं है, और अभी वही ईवा का मेन ओपोनेंट है, और मुनाकाटा यह कहते ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है। तब सीन शिफ्ट होता है कुछ समय पहले, जब एयरशिप क्रैश नहीं हुआ था और एयरशिप में पूरी रेड क्लान मौजूद थी और याटा खड़ा होकर कुछ तो सोच रहा था। और हम लोग देखते हैं कि जब मुनाकाटा एना से बात करके बाहर जा रहा था तभी वो बाहर याटा से मिला था। मुनाकाटा ने कहा था कि शायद वो और फुजिमी दोनों को ही मरना होगा, इसके लिए मुनाकाटा पहले ही सॉरी कह देता है। पर याटा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था क्योंकि फुजिमी ने तो उन्हें पहले ही धोखा दिया है। पर मुनाकाटा बताता है कि फुजिमी ने यह सब कुछ उसके ऑर्डर पर किया है। क्रिसमस के दिन जब उनका मिशन फेल हुआ था उससे पहले मुनाकाटा को लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने फुजिमी को कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो फुजिमी ब्लूज को छोड़कर ग्रीन्स को ज्वाइन कर ले और उनका सेंटर तक पहुंचे। और क्योंकि फुजिमी पहले भी धोखा दे चुका है तो नगारे को भी उस पर कोई भी शक नहीं होगा। पर अगर फुजिमी की सच्चाई पता चल जाती है तो उसे वहीं पर मार दिया जाएगा। और ये बात फुजिमी को पता थी, पर उसके बाद भी उसने मिशन को एक्सेप्ट किया है क्योंकि उन्हें कुछ भी करके ग्रीन्स को तो रोकना ही होगा। और भी एयरशिप में वो प्लान कर रहे थे कि आगे चलकर उन्हें क्या क्या करना है। यासिरो स्लेट्स के पास जाएगा और रेड क्लान उसे पूरी सपोर्ट करेगी ताकि यासिरो, कुरो और नेको लॉस्ट लेवल तक जा सके। कुसानागी फिर याटो को परमिशन देता है कि वो चलकर फुजिमी को बचा सकता है, जिसके बाद वो अपना टास्क पूरा कर सकता है। और एना को भरोसा है कि याटा दोनों ही काम बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। और इसी के बाद ही एयरशिप को क्रैश करवा दिया गया था ताकि बेसमेंट में एंटर करने में ईजी हो। यहाँ पर ईवा और मुनाकाटा फाइट कर रहे थे, जिसमें कि ईवा एक ऐसा पंच मारते हैं कि मुनाकाटा के सर से खून बहने लगता है। ईवा फिर मुनाकाटा को कहते हैं कि आखिर वो इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जिस वर्ल्ड को बचाने की कोशिश कर रहा है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। मुनाकाटा कहता है कि वो जिद्दी है क्योंकि वो ईवा से हारना एफोर्ड नहीं कर सकता है। ईवा कहते हैं कि क्या सोड टूटने के बाद भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम्हारे आइडियाल्स किसी भी काम के नहीं। और वो फिर फायर करने लग जाते हैं, जिन्हें मुनाकाटा डिफेंड कर लेता है। पर ईवा फॉग का यूज करके उस पर साइड से अटैक करके मुनाकाटा को डाउन कर देते हैं। पर ईवा आगे और कुछ करते और मुनाकाटा को मार पाते। वहाँ पर पूरी के पूरे ब्लू क्लान एपियर होती है, और वो भी सेरी के साथ। पहले वो सभी ग्रीन्स को खत्म करते हैं और फिर वो मुनाकाटा को गार्ड करके खड़े हो जाते हैं। मुनाकाटा कहता है कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो, मैं अभी तुम लोगों का कोई कैप्टन नहीं हूँ। वो सब कहते हैं कि मुनाकाटा ही उनका कैप्टन है और वो सभी उसके क्लासमैन, और मुनाकाटा का टारगेट ही उन्हीं का टारगेट है। और ब्लू क्लान ने पीएम को भी सिक्योरिटी दे दी है। और अभी मुनाकाटा सभी को रेडी होने का ऑर्डर देता है, जो देखकर ईवा स्माइल करते हैं और कहते हैं कि वो सभी मिलकर भी कुछ भी कर नहीं पाएंगे। पर मुनाकाटा आगे बढ़ते हुए ईवा के हमले को डिफेंड कर रहा था और वो कह रहा था कि
नगारे कब का मर चुका है। ईवा बस उसके डेड बॉडी को लेकर एक बेवकूफ़ों का पैराडाइज बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ईवा कहते हैं कि मुझे पता है, पर वो फिर हमला करते हैं, पर मुनाकाटा 2-3 हमलों से ही ईवा को डाउन कर देता है और उन्हें हरा देता है। और ये चीज़ ईवा बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि वह मुनाकाटा से हार चुके हैं। पर अभी मुनाकाटा के ऊपर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस का असर होने लगा था, क्योंकि स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लस कभी भी टूट कर नीचे गिर सकता है और कभी भी यहाँ पर कागोसो क्रेटर जैसे एक और इंसिडेंट हो सकता है। इसलिए सेरी सभी को पीछे हटने को कहती है और वो वहीं पर खड़ी रहती है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वह खुद मुनाकाटा को मार देगी। यहाँ पर रेड क्लैन हर फ्लोर में कंट्रोल ले चुकी थी और फिर कुसनागी भी 8th फ्लोर पर कंट्रोल ले लेता है और वो यासिरो, कुरो और नेको को आगे जाने को कहता है, क्योंकि कुसनागी यहाँ से आगे नहीं जा सकता है। पर उसके हेल्प के लिए सभी लोग उसे शुक्रिया कहते हैं। यहाँ पर सुकुना और फुसिमी फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें कि सुकुना फुसिमी को बहुत ही इजीली डोमिनेट कर रहा था। फुसिमी उसके ऊपर नाइफ का यूज़ करता है, पर सुकुना उसी के नाइफ को उसके पैरों में दे मारता है, जिससे कि फुसिमी की कंडीशन और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। और फुसिमी तो सोच रहा था कि आखिर उसने इस मिशन के लिए हाँ क्यों कहा। पर तभी उसे याटा की आवाज़ आती है, जो कि उसे ही ढूंढ रहा था। इसी बीच ग्रीन्स उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनको कि वो डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा था। और फिर वो फाइनली फुसिमी के पास पहुंचे जाता है और वो सुकुना के हमले से फुसिमी को बचाता है और वो फुसिमी को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहा था। और वह पूछ रहा था, क्या तुम ठीक हो और तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तो फुसिमी कहता है कि यह बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन था, पर क्या तुम ये बात नहीं समझ पाए। याटा कहता है कि मैं स्टूपिड हूँ, जब तक तुम मुझे कोई बात डायरेक्ट नहीं समझाओगे मैं कुछ भी समझ नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे समझाते रहो जब तक कि मैं समझूं नहीं। और अगर मैं यहाँ पर नहीं आता और तुम मारे जाते तो मैं तुम्हें हमेशा एक धोखेबाज समझता रहता। तो फुसिमी कहता है कि मैं एक धोखेबाज हूँ, पर याटा कहता है कि नहीं, तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम्हारे लिए मुनाकाटा ही तुम्हारा ट्रू किंग है, जैसे कि मेरे लिए मिकोटो है। इतने में सुकुना उनके आगे आ जाता है, जिससे कि याटा को अभी सुकुना से फाइट करनी पड़ती है। और सुकुना इतनी तेजी से हमला कर रहा था कि फुसिमी को भी नाइफ का यूज करके याटा को बचाना पड़ता है। और फिर याटा सुकुना को रोकता है और फिर फुसिमी उसके हाथों में नाइफ से हमला करता है। और अभी सुकुना के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो चुके थे कि वो यहाँ पर कुछ कर सकता है, पर सुकुना फिर भी अच्छे फाइट दे रहा था। पर वो दोनों मिलकर फाइट करने की वजह से सुकुना कुछ नहीं कर पाता और वो सुकुना को एक बहुत ही बड़े गड्ढे में धकेल देते हैं, जहाँ पर कि उसके गिरने की भी आवाज़ नहीं आती। पर अभी याटा का टास्क है 9th फ्लोर को कंट्रोल में लेना और फुसिमी भी याटा को जाकर अपना काम पूरा करने को कहता है। और वो ये भी कहता है कि वो यहाँ से किसी तरह निकलने में कामयाब रहेगा। और फिर याटा के जाने के बाद फुसिमी बैठकर सोच रहा था कि उसके पास अभी एक भी नाइफ बची नहीं है और ये बात याटा समझ नहीं पाया। और तभी वहाँ पर बहुत सारे ग्रीन्स फुसिमी को मारने के लिए आ रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पर हिरासागा आती है फुसिमी को लेने, क्योंकि मुनाकाटा ने ऑलरेडी उसे पेमेंट कर दी है। यहाँ पर युकारी उन तीनों के सामने आ जाता है और कहता है कि वो अपने पूरे ताकत का यूज़ करके फाइट करेगा और उन तीनों को यहाँ से आगे जाने नहीं देगा। पर तब कुरो आगे आता है और वो कहता है कि वो युकारी से 1-on-1 फाइट करेगा और वो दोनों को आगे जाने कहता है। पर युकारी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत ही अच्छी है, पर मैं पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे किंग को भी। यासिरो और नेको फिर भागते हुए स्लर्स के पास जा रहे थे, पर तभी कुछ ग्रीन्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनको कि नेको बहुत ही इजीली संभाल लेती है उन्हें कंफ्यूज करके। और फिर वो दोनों फाइनली हाइड आउट तक पहुंच चुके थे, पर वहां पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो आगे जाते हैं और वह फाइनली नगारे तक पहुंच ही गए थे। यहाँ पर कुरो और युकारी फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे और वो दोनों अपने अपने किंग्स के विश को पूरा करना चाहते हैं। पर यहाँ पर सभी लोग याटा का इंतजार कर रहे थे कि वो कभी अपना टास्क पूरा करेगा। बाहर मुनाकाटा खड़ा हुआ था, क्योंकि वो खुद को और पुश नहीं कर सकता है और मुनाकाटा भी जानता है कि उसका फ्यूचर क्या है। पर तभी ज़ेंजो देखता है कि वहाँ से ईवा जा चुके हैं, पर वो जानते हैं कि ईवा कहीं पर क्यों ना जा ले, उनका मरना तय है। अंदर नगारे बता रहा था कि कागोसो इंसिडेंट में नगारे को किंग की पावर मिली थी और नेको को स्ट्रेन की पावर, पर नगारे को पावर के लिए अपनी जान देनी पड़ी थी और नेको को अपनी मेमोरीज। पर अभी उन दोनों के पास ये पावर्स है और वो ये पावर सभी को देना चाहता है। पर यासिरो कहता है कि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। नगारे कहता है कि उसे बुरा लग रहा है कि यासिरो ऐसा कुछ सोचता है। एक समय पर यासिरो ही था जिसको कि ह्यूमन पोटेंशियल पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा था। नेको तब कहती है कि उन्हें स्लेट्स की पावर नहीं चाहिए, वो सभी इसके बिना जी सकते हैं, उसके लिए बस खाना मैटर करता है और कोई हो जिसका साथ वो बैठकर खा सके, यही उसके लिए ज़रूरी है। और यही बात यासिरो भी कहता है कि स्लेट्स की कोई भी नीड नहीं है। पर नगारे फिर पूछता है कि तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो यासिरो कहता है कि स्लेट्स को डिस्ट्रॉय करने। पर नगारे अभी कॉन्फिडेंट है कि स्लेट्स को डिस्ट्रॉय किया नहीं जा सकता है और वैसे भी नगारे यासिरो को स्लेट्स के पास पहुँचने ही नहीं देगा, क्योंकि अभी उसके पास स्लेट्स की पावर है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगी। इवन नगारे यासिरो जिसके पास
एटर्नल लाइफ के पावर है वह उसे भी अभी मार सकता है। इसके बाद दोनों ही तैयार हो गए थे फाइट के लिए और ये एक सिग्नल था और अभी एना भी रेडी हो जाती है और मुनाकाटा को लग रहा था कि जैसे एना के साथ मिकोटो खड़ा है। जिसके बाद सभी अपने पावर्स को देते हैं और वो इन्हीं पावर का यूज करके स्लेड के ऊपर अटैक करते हैं, पर इससे कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा नगारे को लग रहा था। पर यासिरो ने इसका यूज करके पाथ को क्रिएट करा है। यहाँ पर कुरो और यूकारी बिल्कुल बराबरी की फाइट कर रहे थे, पर तभी कुरो में यासिरो के पावर्स आ जाती है, जिससे कि कुरो अभी तैयार हो गया था यूकारी को डाउन करने के लिए। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, जिसमें आखिरकार जीत होती है कुरो की। और ये मूव देखकर यूकारी भी बहुत ही खुश हुआ था। कुरो के पास अब मौका था यूकारी को मारने का, पर कुरो नहीं मारता क्योंकि वो दोनों ही इचिगन के स्टूडेंट हैं। कुरो फिर यासिरो के पास जाने के लिए निकलता है और उसके जाने के बाद यूकारी भी कहीं पर जाने के लिए निकलता है। यहाँ पर यासिरो कहता है कि वो स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस को डाउन करके स्लेड्स को तबाह करेगा और वो ठीक ऐसा ही करने के लिए अपने वाइजमैन लेवल को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने लगता है, जिससे कि उसके स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वह अभी टूटकर नीचे आ रही थी। पर नगारे ने ठान लिया था कि स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस नीचे आ पाए उससे पहले वो यासिरो को मार देगा। पर वो पहुंचकर उसके ऊपर अटैक कर पाते यासिरो उसे ब्लॉक कर देता है, पर ज़्यादा देर तक नहीं। और नगारे को लगता है कि वो भी उसे मार पाएगा, पर यह तो नेको का एक इल्यूजन था और वह यासिरो को वहां से बचा लेती है। पर जब नगारे अगेन अटैक करता है तो कुरो आकर उसे रोकता है और वो तब तक रोकने में कामयाब रहता है जब तक स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस नीचे स्लेड से आकर नहीं टकराती। और जैसे स्वॉर्ड ऑफ डेमोकस नीचे आकर टकराती है, स्लेड्स बिल्कुल तबाह हो जाती है। एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है जिससे कि सभी किंग्स की पावर खत्म हो जाती है और मुनाकाटा जो कि मरने के कागर पर था, किंग की पावर जाने की वजह से बच जाता है, जिससे कि सैरी बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। और मुनाकाटा सैरी को इतना सब कुछ करने के लिए शुक्रिया भी कहता है, पर सैरी कहती है कि बस एक शुक्रिया इनफ नहीं होगा और वह मुनाकाटा को एक पंच मारती इतना सब कुछ उल्टा सीधा करने के लिए। यहाँ पर अभी नगारे की पावर भी जा चुकी थी और मरने से पहले नगारे कहता है कि वह भी सेटिस्फाई हो चुका है। उसके बाद वहाँ पर कुछ एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिसके बाद ईवा आकर कहता है कि पता नहीं तुम लोग यहाँ पर कैसे जीत गए, पर अभी मुझे इस जगह को खत्म करना होगा, तो तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ। और वो तीनों वहाँ से निकल आते हैं, पर ईवा नगारे को लेकर वहीं पर अंदर खड़े थे क्योंकि वो वहीं पर मरना चाहते हैं। दूसरी ओर याटा और कुसनागी भी बाहर आ रहे थे और यहाँ पर फुसेमी हिरासाका की मदद से बाहर आ चुका था। पर अभी यहाँ पर यासिरो की कंडीशन बिगड़ती जा रही थी क्योंकि उसकी पावर्स भी जा चुकी हैं। स्लेड्स के पावर की वजह से वो एटर्नल हुआ करता था, पर अभी वो नहीं रहा और ये बॉडी भी उसके नहीं है। पर वो प्रॉमिस करता है कि वो ज़रूर वापस आएगा क्योंकि वो उनका किंग है। जिसके बाद यासिरो बेहोश हो जाता है और जिसकी ये बॉडी है वो होश में आ जाता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यूकारी यहाँ पर एक बुके लाकर ईवा और नगारे के लिए नीचे फेंक देता है और फिर वो सुकुना को लेकर यहाँ से निकलता है जो कि बहुत ही रो रहा था। अब नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद और अभी नेको स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पे पढ़ रही है और यूकी कहती है कि मैंने सुना कि जर्मनी से आए हुए नए टीचर तुम्हारे रिलेटिव है। तो नेको कहती है कि हम लोगों ने यही स्टोरी बनाई है। नेको उसके बाद डोर में वापस आ जाती है जहाँ पर वो खाना खा रहे थे और हम लोग देखते हैं कि यासिरो यहाँ पर अभी अपने रियल बॉडी में है, जो कि अभी स्कूल का टीचर बन चुका है और वह भी उन्हीं के साथ यहीं पर रह रहा है। और ये एनीमे यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग मेरे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं।